Now, I'd like to call on stage the person who will introduce us to today's chief guest, who is a memory athlete, brilliant author, Mr. अमित घोड़के सर। मेरा नाम अमित सर है। आप सभी का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं आज के प्रोग्राम में। मगर आज के जो स्पीकर है उनका इंट्रोडक्शन करके देना मेरी जिम्मेदारी है। आज के जो हमारे जो ट्रेनर है उनका नाम है मिस्टर सुनील सावंत सर। सुनील सावंत सर का मेमोरी फील्ड में जो एजुकेशन हुआ है वो डॉक्टर जी फ्रांसिस जेवियर, ये आपको स्लाइड में दिखेंगे। डॉक्टर जी फ्रांसिस जेवियर, इन्हें मेमोरी गुरु ऑफ इंडिया कहते हैं। और सुनील सावंत सर के दूसरे जो कोच हैं उस स्लाइड में थे, उनका नाम है विक्रांत नारायण साफेकर। उनका नाम क्या है? विक्रांत नारायण साफेकर। विक्रांत नारायण साफेकर ने कुछ टेक्निक्स इन्वेंट किए। उस टेक्निक का नाम है म्यूजिकल विंडो। पढ़ाई में नंबर्स आते हैं, पीरियोडिकल टेबल्स होते हैं, हिस्टोरिक इवेंट्स होते हैं, अलग अलग जगह पे नंबर्स होते हैं। तो नंबर्स को कैसे याद रखना, क्योंकि नंबर्स एब्स्ट्रैक्ट डेटा है, नंबर्स को हम लोग याद नहीं रख सकते। तो उन्होंने जो टेक्निक इन्वेंट किए 1979 में, म्यूजिकल विंडो, तो सुनील सावंत सर ने उनके पास से एजुकेशन लिया। ये दो दिग्गजों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। ओके, सुनील सावंत सर, मेमोरी इज नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट। तो मेमोरी क्या है? मेमोरी के एक्टिव स्पोर्ट चैंपियनशिप होते हैं अलग अलग नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। तो मेमोरी इज नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट, तो मेमोरी के चैंपियनशिप होते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। एक स्पोर्ट एक्टिविटी है। सुनील सावंत सर, अहमदाबाद में एक चैंपियनशिप हुई थी। उस चैंपियनशिप में इंडिया से बहुत से एथलीट्स आए थे। उस चैंपियनशिप में सुनील सावंत सर इंडिया से 3rd पोजीशन पे थे और महाराष्ट्र से नंबर 1 पोजीशन पे ले। उनके लिए जोरदार ताली। सुनील सावंत सर ने NSNLP किया है। आपको पता है NSNLP क्या है? न्यूरो सिमेंटिक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। इट्स एडवांस साइकोलॉजी। सुनील सर ने कोर्सेज किए। देन सुनील सावंत सर लेवल 1 इंटरनेशनल आर्बिटर है। आर्बिटर का मतलब जहाँ जहाँ चैंपियनशिप होती है वहाँ पे सुनील सावंत सर को इनवाइट किया जाता है। ये क्या है? ये पाए तो ओके, इसकी वैल्यू क्या है? ओके, 22/7 इज इक्वल टू 3 पॉइंट। ओके, तो 3 पॉइंट के बाद जो नंबर्स आते हैं अनकाउंटेबल है। उसके ऊपर आज भी रिसर्च चालू है। ओके, जर्मनी से इसके ऊपर चैंपियनशिप होती है। तो 3 पॉइंट के बाद जो नंबर्स आते हैं अनकाउंटेबल है। मेरा सवाल है, उस चैंपियनशिप में सुनील सावंत सर ने कितने नंबर्स को याद रखा होगा? एक तो मैंने बोला नंबर्स एक तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा है, याद नहीं रख सकते। कितने नंबर्स को याद रखा होगा? 5000। क्या बात है यार। एक तो 10 नंबर याद नहीं होते, खुद के मोबाइल में सेव करते। ओके, कितने नंबर्स को याद रखा होगा पेरेंट्स? कितने नंबर्स? सुनील सावंत सर ने उस चैंपियनशिप में 6500 डिजिट्स बोल के दिया। जोरदार तालियां होनी चाहिए सुनील सावंत सर के लिए। और सुनील सावंत सर इंडिया से 5th पोजीशन पे है और पूरे एशिया में उनका 8वां क्रमांक है। जोरदार तालियां होनी चाहिए सुनील सर के लिए। नंबर्स को याद रखना डिफिकल्ट है। ऐसे पर्सनैलिटी आप यहाँ पे आइए। हम लोग मीडिया के साथ काम करते हैं। 2-2, 3-3 हजार लोग रहते हैं ऑडिटर में, एकदम फुल पैक होता है। बहुत जगह पे हमने HL में गवर्नमेंट लोगों के लिए काम किया, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए हमने काम किया। बॉश कंपनी 2500 लोग थे नासिक में, सकाल में 3000 लोग थे, खचाखच हॉल भरा हुआ था। तो हम लोग ये प्रोग्राम इसलिए करते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ाई करते वक्त भूलते हैं और एजुकेशन बच्चों को अपने नहीं मिल रहा है। आज जापान में जाओ, चाइना में जाओ, मंगोलिया में जाओ, आप सिंगापुर में जाओ, स्वीडन में जाओ, आपको एजुकेशन बच्चों को मिलता है स्कूल में। ये करिकुलम एक्टिविटी है, हमारे बच्चों को नहीं मिल रहा है। हम लोग ट्रेडिशनल मेथड यूज करते आ रहे हैं। हम आज भी रट्टा ही मार रहे हैं और रट्टोफिकेशन इज अ रिस्की मेथड इन एजुकेशन सिस्टम। और वो सिस्टम को हमें डिलीट करना है और सिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन को मेमोराइज करना है, तब जाके हमारे बच्चे इस हाइपर कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कुछ कर सकते हैं। सुनील सर के लाइफ में कुछ हैप्पी एंड हम्बल मूवमेंट से देखते। सुनील सर का जो कंट्रीब्यूशन देखे, इंटरनेशनल प्रेस कम्युनिटी ने सुनील सावंत सर को शिक्षा रत्न अवार्ड दिया। जोरदार तालियां होनी चाहिए उनके लिए। सुनील सर को देन इंडियन मेमोरी स्पोर्ट काउंसिल ने एक्सेलेंस अवार्ड दिया है। देन स्वयंदीप अवार्ड मिला है कंपनी की तरफ से, बहुत से अवार्ड्स मिला है। और ये जो लेटर है सुनील सावंत सर को वर्ल्ड मेमोरी स्पोर्ट काउंसिल फॉर इंडिया की तरफ से, सुनील सावंत सर वाइस प्रेसिडेंट है, उनका ये लेटर है। उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। इनके अंडर में ही चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की जाती है इंडिया में। ओके, तो ऐसा बढ़िया काम सुनील सर कर रहे हैं। और सुनील सावंत सर के लाइफ में एक और इम्पॉर्टेंट एक अचीवमेंट है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट। सिंगापुर में 25th वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप हुई थी, 3 दिन की थी। इंडिया से 7 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, उसमें सुनील सावंत सर का एक नाम था। ओके, और वहाँ पे 30 देश आए थे, उसमें एक देश था इंडिया, अपना देश था। तो सुनील सावंत सर ने उस चैंपियनशिप में, खत्म हुई 3 दिन की चैंपियनशिप खत्म हुई, ये लोग रिटर्न इंडिया में आए। 4-5 दिन के बाद वहाँ पे उनके सेशन भी थे, वो लोग रिटर्न आए। मेरे एक बात बताओ, ये लोग खाली हाथ नहीं आए, इन्होंने अपने देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल लाया। जोरदार तालियां होनी चाहिए सुनील सावंत सर के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है अचीवर्स फैमिली की तरफ से ऐसे प्रोमिनेंट पर्सनालिटी का इनवाइट यहाँ पे स्टेज पे करना है। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं मिस्टर सुनील सावंत सर का। जोरदार तालियां होनी चाहिए। वेलकम सर। थैंक यू।
Over to you. Thank you very much. स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, एक बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट आज हमें डिस्कशन के लिए, चर्चा के लिए मिला है और सब्जेक्ट का विषय का नाम है एनी टाइम मेमोरी। क्या नाम है टॉपिक का? सब लोग बोलो, एक साथ बोलो, जरा जोश के साथ बोलो, जरा गुस्से से बोलो, जरा प्यार से बोलो। एनी टाइम memory. We have got a wonderful subject for discussion and the name of the subject is any time memory. अगर आपने एनी टाइम मेमोरी का शॉर्ट फॉर्म लिया, एब्रीवेशन लिया, इसका एब्रीवेशन क्या बनेगा? AT। और जब जब आप ATM शब्द सुनते हैं आपके मन में पहला ख्याल कौन सा आता है? पैसा, राइट? एनी टाइम मनी। बट आज मैंने मनी को रिप्लेस करके कौन सा शब्द लिखा है? मेमोरी। एक सवाल के साथ शुरुआत करना पसंद करूंगा, इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन मेमोरी एंड मनी? मेमोरी और मनी के बीच में क्या कुछ कनेक्शन है, क्या कुछ रिश्ता है? एनीबडी प्लीज। मेमोरी आणि मनीच्या मध्ये काय नातं आहे का? एनीबडी? यस यस यस, एनीबडी? मेमोरी मनी, यस। आपका नाम? प्रेरणा। एनी कनेक्शन बिटवीन मेमोरी एंड मनी? प्रेरणा। अगर मेमोरी होगी तो ही मनी आएगी ना, नौकरी जॉब मेमोरी से ही मिलेगी। क्या बात है, नौकरी जॉब का तैयारी अभी से चल रहा है। एक बार प्रेरणा के लिए क्लैप होना चाहिए। प्रेरणा आपने सही पहचाना, थैंक यू वेरी मच, कीप द माइक। ओके पेरेंट्स लिसन, पेरेंट्स जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे बैठे जो जेईई का, नीट का, एमएचटी, सीईटी का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, अगर आपके पास एक पावरफुल मेमोरी है तो आप हर एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। एम आई राइट? और अगर आपने हर एग्जाम में अच्छा परफॉर्म किया तो आप सक्सेसफुल रहेंगे आपके करियर में, और करियर में अगर आपको सक्सेस मिलेगा तो आपके पास लॉट ऑफ, हाथ से दिखाओ, लॉट ऑफ मनी भी रहेगा। तो मेमोरी मनी का कुछ तो कनेक्शन है। एक बार वंस अगेन प्रेरणा के लिए क्लैप होना चाहिए। प्रेरणा थैंक यू वेरी मच। मेरे कोच है, उनका नाम है हैरी लॉरेन। हैरी लॉरेन सर जो है इज अ जायंट एंड लेजेंड इन द फील्ड ऑफ मेमोरी। उन्होंने एक किताब लिखी है, वो किताब का नाम जरा पढ़ लो। क्या नाम है किताब का? मतलब मेमोरी मनी का कुछ तो रिश्ता है। हैरी लॉरेन सर को कहना है कि अगर हमें जीवन में सक्सेसफुल बनना है तो अलग अलग स्किल्स डेवलप करना पड़ेगा, अलग अलग। और ये सभी स्किल्स में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई स्किल है वो है मेमोरी स्किल। कौन सा स्किल? जरा अपने मेमोरी को हाथ लगा के बोलो, मेमोरी स्किल। क्योंकि जो लोग हाथ नहीं लगा रहे उनको डाउट है मेमोरी है या नहीं है। जरा सब लोग बोलो मेमोरी स्किल। ओके, बाजू वाले की मेमोरी को हाथ लगा के बोलो मेमोरी स्किल। प्रेरणा, आपको मम्मी के ऊपर डाउट है? जीवन में आगे बढ़ने के लिए अलग अलग स्किल्स डेवलप करने पड़ते हैं, और ये अलग अलग स्किल्स में एक इंपॉर्टेंट स्किल है। कौन सा स्किल? और वही स्किल के बारे में आने वाला 1.5 घंटा मैं आपके साथ बात करने वाला हूं, अगर आपकी परमिशन है तो। थैंक यू वेरी मच। परमिशन नहीं भी दिया होता तो भी बात किया होता, उसके प्रफुल्ल सर ने मुझे इनवाइट किया है। तो आप सब लोग तैयारी इस इवेंट के लिए? वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच। माय डियर फ्रेंड्स, पहला सवाल तो आपके सामने ये होगा, अचीवर्स टेक्निकल एकेडमी ने मेमोरी कोच को, मेमोरी ट्रेनर को क्यों इनवाइट किया रहेगा, और मेमोरी एनहांसमेंट ट्रेनिंग का जरूरत क्या है? ये क्वेश्चन के मेरे पास 2 आंसर्स है। कितने आंसर्स है? हाथ से दिखाओ, मुंह से बोलो। आंसर क्रमांक 1, पहला आंसर है, एक इंसान होने के नाते हम हमारी पूरी जीवन में कई सारे डिसीजेस, कई सारी बीमारियों का सामना करते हैं। आई एम राइट प्रथमेश? प्रथमेश, कैन यू गिव मी नेम्स ऑफ फ्यू डिसीजेस? एक 4-5 बीमारी का नाम बताएगा जो घाटकोपर में हो सकता है। प्रथमेश प्लीज। सर कोल्ड है, फीवर है। है। कोल्ड फीवर तो वो सिम्टम्स है। डिसीज का नाम? कैंसर है। छोटा मोटा मिला है नहीं तेरे को? डायरेक्ट कैंसर अरे टाइफॉइड है, डेंगू है, मलेरिया है, प्रथमेश बोलता है लवेरिया भी है। Am I right? Okay, I'm just kidding, my dear friend. Thank you very much. Please be seated. My dear friends, इंसान को टाइफॉइड, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन ये बीमारी हो सकती है। उसके साथ और एक बीमारी हो सकती है। बीमारी का नाम क्या है? डिसीज ऑफ फॉरगेटिंग, भूलने की। और खास करके जितने भी स्टूडेंट मेरे को आज सुन रहे हैं, अगर स्टूडेंट को यह बीमारी है, डू यू नो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट? अगर स्टूडेंट को भूलने की बीमारी है, इसके परिणाम पता है क्या है? इसके परिणाम यह है, प्रथमेश, प्रेरणा, मैं हमेशा कहता हूं हमारी लाइफ में 2 ऐसे शब्द हैं जो सबसे महंगे हैं। सबसे कौन से 2 शब्द है सावंत सर? वो 2 शब्दों को आप पढ़ सकते हैं, जरा पढ़ लो 2 शब्दों को।
आई फॉरगॉट, मी विसरलो, आई फॉरगॉट, मैं भूल गया, ये हमारे जीवन के सबसे महंगे शब्द है। एक स्टूडेंट मुझे मिला कुछ साल पहले, उसने मुझे बोला सावंत सर फाइनल एग्जाम में मैं 4 मार्क का आंसर भूल गया और मुझे 4 मार्क्स कम पड़े और एडमिशन नहीं मिल रहा था और एडमिशन मिलने के लिए पापा को 10 लाख रुपए देना पड़ा। कितना लाख देना पड़ा? एक बच्चा 4 मार्क का आंसर भूल सकता है और पापा का कितने लाख रुपए का नुकसान हो सकता है। और इसीलिए मैंने बोला कि मैं भूल गया, ये सबसे महंगे में पड़ सकता है। एक इंसान मुझे मिले कुछ दिन पहले, उन्होंने मुझे बोला सावंत सर मैं ऑटो में जा रहा था, आई फॉरगॉट माय मोबाइल फोन। अगर कोई इंसान मोबाइल फोन भूल जाए वो भी नुकसान है, 20,000 का, 50,000 का, 70,000 का। और इसीलिए मैंने बोला आई फॉरगॉट आर वेरी एक्सपेंसिव वर्ड्स। आज का जो सेशन है आपको मदद करेगा। ये आई फॉरगॉट, मैं भूल गया, ये बीमारी से बाहर आने के लिए। और अगर आपने मुझे ध्यान से सुना आने वाला 90 मिनट्स, अगर ध्यान से सुना, आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। उस परिवर्तन का नाम यह है, आज के बाद जितना भी साल आप लोग जिएंगे आप भूलना ही भूल जाएंगे। ताली बजाओ, क्या भूल जाएंगे? Isn't it wonderful? Isn't it wonderful? तो आई कैन हेल्प यू टू फॉरगेटिंग। रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2 देखो क्या है। रीजन नंबर 2, एक स्टूडेंट होने के नाते पेरेंट्स है ना, पेरेंट्स पापा है मम्मी है, बच्चों से काफी कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। परवेश आपके पेरेंट्स का आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है पढ़ाई को लेके? माइक। पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए और मार्क्स ज्यादा नहीं, अच्छे मार्क्स मिलना चाहिए और अच्छा नौकरी मिलना चाहिए, अच्छा छोकरी भी मिलना चाहिए। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नो सर बोलता है। थैंक यू वेरी मच। तो बड़े ध्यान से सुनना प्रवेश, थैंक यू वेरी मच बेटा, प्लीज सिट डाउन। ओके, बड़े ध्यान से सुनना। पेरेंट्स लिसन, डोंट टॉक। ओके, पेरेंट्स बच्चों से क्या चाहते हैं पता है? पेरेंट्स चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को जो भी कुछ सिखाया जाता है कॉलेज में, ट्यूशन क्लास में, उसमें से जितना भी इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन का आंसर बच्चों ने याद रखना चाहिए। अगर बच्चों ने पेरेंट्स को क्वेश्चन पूछा, पप्पा मैं याद रखूंगा, आप टेंशन मत ले लो, लेकिन पप्पा जरा बताएंगे याद रखना कैसे। ऐसा क्वेश्चन अगर स्टूडेंट्स ने पेरेंट्स को पूछा, क्या आंसर रहेगा? एंड लेट मी टेल यू पेरेंट्स, लेट मी टेल यू, मोस्ट ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया दे डू नॉट टीच हाउ टू मेमोराइज। इंडिया की बड़ी बड़ी एजुकेशनल संस्थाओं में नहीं सिखाया जाता है याद रखना कैसे। आई रियली अप्रिशिएट द इनिशिएटिव टेकन बाय अचीवर्स टेक्निकल एकेडमी। तो आने वाला जो भी 60-70 मिनट्स आई विल टॉक विथ यू। मैं आपको लेसन सिखाने के लिए नहीं आया हूं, मैं आया हूं जो लेसन टीचर्स ने सिखाया है उसको ब्रेन में स्टोर कैसे किया जाए, वो स्टोरेज का जो प्रोसेस है वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। क्या आप लोग तैयार हैं इसके लिए? मिलिट्री वाला यस, वंडरफुल। आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर है, और डिस्क्लेमर यह है, आज का जो सेशन है 90 मिनट्स का, वो एक इंट्रोडक्टरी सेशन है। इंट्रो मींस व्हाट? इसको और आसान किया जाए तो अ ट्रेलर ऑफ अ मूवी। क्या बोला मैंने? आप जाते हैं ना थिएटर में मूवी देखने के लिए, और इंटरवल में क्या दिखाते हैं? ट्रेलर। कौन से मूवी का? अपकमिंग। कौन से मूवी का? और ट्रेलर फ्री में दिखाते हैं, एम आई राइट? लेकिन अगले संडे मूवी देखने के लिए जाएंगे, क्या मूवी फ्री दिखाते हैं? उसको पैसा देना पड़ता है। वैसे एनी टाइम मेमोरी का आज का 90 मिनट्स का ट्रेलर है, क्या है? जो पूरी तरीके से फ्री है, पूरी तरीके से। अभी समझने वालों के लिए इशारा काफी है। आज का फ्री है मतलब आगे कुछ तो चार्जेस रहेगा। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो एनी टाइम मेमोरी जो है ना प्रेरणा, एक वास्ट सब्जेक्ट है, एक बड़ा विषय है। 90 मिनट्स में मैं आपको सिर्फ इसका परिचय करवा के देने वाला हूं, लेकिन अगर आपको यह सब्जेक्ट को डिटेल में सीखना है, गहराई में सीखना है, तो मैं आपको दोबारा आमंत्रण देने वाला हूं, इनविटेशन। क्या बोला मैंने? इनविटेशन देने वाला हूं एक वर्कशॉप के लिए। किसके लिए? उस वर्कशॉप में बैठ के इस सब्जेक्ट को हम लोग और गहराई में सीखने वाले हैं। लेकिन वो जो आगे आने वाला वर्कशॉप है वो पूरी तरीके से फ्री, उसके लिए छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, छोटा सा। अभी पप्पा के मन में सवाल आया होगा, सावंत सर बाकी सब जाने दो, पहले बताओ इन्वेस्टमेंट कितना होता है? सवाल आया होगा सर,
आना भी चाहिए, पैसे का सवाल है, राइट। लेकिन इन्वेस्टमेंट कितना है, ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको अभी नहीं देने वाला हूं, आज के सेशन के एंड में लास्ट 5 मिनट्स हियर। लेट अस अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। ओके, लेट मी स्टार्ट विद वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट इज कॉल्ड बिगेस्ट मिसकंसेप्शन अबाउट मेमोरी। मेमोरी को लेके हमारे माइंड में कई सारे मिसकंसेप्शन है, कई सारी गलतफहमियां हैं। कुछ एग्जांपल की मदद लेके उस गलतफहमियों को मैं आपके माइंड से हटाना चाहता हूं। लेट अस टेक वन एग्जांपल। एक एग्जांपल लेते हैं, मान के चलते हैं एक क्लासरूम है, इट कैन बी 10th स्टैंडर्ड, 11th, 12th, एनी क्लासरूम। लेट अस अज्यूम हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास। सब लोग बोलो, एक साथ बोलो, बाजू वाले के कान में बोलो, मुंह में नहीं रे, कान में। कितने बच्चे बैठे क्लास में? हाँ, ऐसा मान के चलते। लेट अस अज्यूम, एक सर्वे के हिसाब से कहा जाता है, एसएससी बोर्ड है, एचएससी, सीबीएसई, आईसीएसई, कैम्ब्रिज बोर्ड, इनका एक सर्वे है, बिकॉज उनके पास सब रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। इनके सर्वे के हिसाब से कहा जाता है कि अगर यहां पर 100 बच्चे बैठे हैं तो 100 में से 80% एंड अबव मार्क्स निकालने वाले अप्रोक्सीमेटली कितने बच्चे रहेंगे? अप्रोक्सीमेटली, कोई स्कूल में ज्यादा रहेंगे, कोई स्कूल में कम भी रहेंगे, ये उसका एवरेज है। देन एसएससी, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड, एचएससी बोर्ड कहता है 60 और 80 के बीच में मार्क्स निकालने वाले कितने बच्चे रहेंगे? 50 अप्रोक्सीमेटली, अंदाज से, एवरेज रहे, एवरेज। इसका मीनिंग ये है, कैन यू प्लीज टेल मी मोर देन 60% मार्क्स निकालने वाले कितने स्टूडेंट्स आपको दिख रहे स्क्रीन के ऊपर? इसका एडिशन कर लो। सगा नहीं बोला? 70। इसका यह भी मतलब है कितने बच्चे हैं जिनको 60 से कम मार्क्स मिल रहे? 30। और मुझे आपको एक सवाल पूछना है, मेरा सवाल आपको यह है, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाई इज देयर सच अ ह्यूज डिफरेंस? इतना बड़ा डिफरेंस मार्क्स में क्यों रहेगा? इतना बड़ा मतलब कितना, बताता हूं। अगर यहां पे 100 बच्चे बैठे हैं, उसमें से एक स्टूडेंट को कितना % मार्क्स मिल रहा है? सगे नहीं बोला? और वही क्लासरूम वही है, एक दूसरा बच्चा बैठा है, क्लासरूम वही है, टीचर्स भी सेम है, टेक्स्ट बुक भी सेम है, क्वेश्चन पेपर भी, कुछ भेदभाव। लेकिन जो दूसरा बच्चा बैठा है वही क्लासरूम के अंदर, उसका स्ट्रगल चल रहा है, उसका संघर्ष चल रहा है सिर्फ और सिर्फ, और ये बोलता है मैं पास भी हो गया तो बहुत हो गया। और इसके पिताजी, ध्यान से सुनना, जो 35 वाला बच्चा है, इसके पिताजी खुश नहीं है। इसके पिताजी इसको डांटते हैं, इतना डांटते हैं, पापा बोलते हैं उसको देख, हाँ वो पिंकी को देख कितना मार्क्स मिला, उसको देख। और बच्चा इतना होशियार है, ये बच्चा बोलता है पप्पा मैं उसको तो देख रहा था इसीलिए मुझे कम मिला। ओ माय गॉड, परवेज आपके हंसी से पता चल रहा है बाबा कुछ तो गड़बड़ है। Am I right? हाँ बोलता है, देखो सही बच्चे को पकड़ा है मैंने भी। ओके, जोक्स अपार्ट, कैन यू प्लीज टेल मी, anybody, somebody from students, somebody from parents, can you please tell me इतना बड़ा डिफरेंस मार्क्स में क्यों रहेगा? योर नेम बेटा प्लीज। सुवर्णा को माइक दिया जाए, रोहित सर। यस प्लीज, सुवर्णा, क्या हो सकता है रीजन, व्हाई इज देयर सच अ ह्यूज डिफरेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल कॅपॅसिटी, कॅपॅसिटी ऑफ द मेमराईज ठेवण्याची ती कॅपॅसिटी आहे का? तो तेवढा ध्यानात ठेवू शकतो का? त्याची कॅपॅसिटी प्लस ती इच्छा पण असली पाहिजे की मला 95 स्कोर करायचंय। हा मला पास होण्याची त्याला मतलब है तर ठीक है, त्याची मर्जी। ओके, देखो सुवर्णा ने यहाँ पे 2 आंसर दिया। पहला आंसर था कैपेसिटी ऑफ द ब्रेन, एक बार सुवर्णा के लिए क्लैप होना चाहिए। सुवर्णा, थैंक यू वेरी बेटा, प्लीज सिट डाउन। कैपेसिटी ऑफ द ब्रेन, और सुवर्णा को लगता है कि हर बच्चे का जो मेमोरी का कैपेसिटी है वो कम ज्यादा हो सकता है, यस और यस। और दूसरा उसने बोला उसका जो बर्निंग डिजायर है, क्या मुझे 90% अबव मार्क्स लाना है, वो जो बर्निंग डिजायर है वो एक अंदरूनी चाहत है, क्या उसके अंदर है या नहीं है? ये 2 आंसर्स अगर आपने मुझे पूछा तो मुझे आपको एक बात बतानी है, ध्यान से सुनना। दूसरे वाले आंसर के साथ मैं एग्री हूं, बर्निंग डिजायर के साथ मैं एग्री हूं, लेकिन जो पहला वाला आंसर था कैपेसिटी ऑफ द ब्रेन, कैपेसिटी ऑफ द मेमोरी, इसके साथ मैं सुनील सावंत एग्री नहीं हूं। एक बात मुझे समझ में आई, पेरेंट्स लिसन टू मी वेरी केयरफुली, वेरी कीनली, बड़े ध्यान से सुनना। ऐसे सुनना कि आपने जीवन में कभी किसी को सुना ही नहीं है। मेरा एक एक शब्द आज आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
मुझे एक बात पता चली सुवर्णा, फॉर माई 17 years ऑफ करियर एज अ मेमोरी कोच एंड इंटरनेशनल मेमोरी एथलीट, मुझे एक बात पता चली बेटा, द नेचर हैज गिवन अस ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ मेमोरी कैपेसिटी एंड माइंड पावर। निसर्ग ने, भगवान ने, कुदरत ने, खुदा ने हम सभी लोगों को लगभग सेम मेमोरी दिया है। सुवर्ण ऐसे लगभग, नॉट एग्जैक्टली, नॉट प्रिसाइजली, बट लगभग सेम, इसमें ज्यादा अंतर नहीं होता है। मुझे लगता है ये दो बच्चे का मेमोरी पावर लगभग सेम है। डू यू एग्री विथ मी? हाँ, चलो कुछ कुछ लोग यस बोल रहे हैं, बिकॉज प्रोग्राम में ज्यादा करके यस ही बोलना पड़ता है, लेकिन कुछ कुछ लोग तो गुस्से से भी देख रहे हैं। प्रेरणा तो गुस्से से देख रही है, क्या बात कर रहे हैं सावंत सर, 95, 35 और ये दोनों का मेमोरी पावर लगभग सेम है, तो कुछ कुछ बच्चों को डाउट भी रहेगा। एम आई राइट? देखो इधर भी यस बोल रहे हैं। तो अगर आपको हलका सा भी डाउट है प्रेरणा, तो गिव मी ओनली 5 minutes, मला फक्त 5 मिनिटाची वेळ द्या। नेक्स्ट 5 minutes आई एम गोइंग टू प्रूव माई सेल्फ, मैं खुद को साबित करने वाला हूं। ओके, बाय द वे, अगर मैंने खुद को साबित किया तो क्या आपका मेरे ऊपर विश्वास हो जाएगा? मतलब अभी नहीं है? ठीक है, ठीक है, प्रूव करने के बाद तो रहेगा ना। थैंक यू वेरी मच सुवर्णा, थैंक यू। गिव मी ओनली 5 minutes, 5 मिनटों में हम लोग दूध का दूध, पानी का, लस्सी का, छाछ का, आइसक्रीम का, पनीर का, पेट भर गया। गिव मी ओनली 5 minutes, आई एम गोइंग टू प्रूव माई सेल्फ। और प्रूव करने के लिए मैं आज एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं ये स्टूडेंट के ऊपर, जो 35 का स्टूडेंट है। सुवर्णा, हमें लगता है इसका मेमोरी पावर जरा लो है, जरा कम है, ऐसा लगता है। वो हमारा अजम्पशन है, वो हमारा प्रेडिक्शन है, इट इज नॉट द रियलिटी, ये वास्तविक नहीं है। इस बच्चे के ऊपर आज एक एक्सपेरिमेंट करते। एक्सपेरिमेंट करने से पहले लेट अस नेम द चाइल्ड, इसको कुछ तो नाम देते हैं, थोड़ा मुझे कम्युनिकेशन के लिए अच्छा रहेगा। कैन यू सजेस्ट अ नेम फॉर दिस चाइल्ड? हाँ, राजू चलेगा, राजू, राजू जेंटलमैन चलेगा। तो महेश सर, थैंक यू वेरी मच, आपने राजू नाम सजेस्ट किया। एक प्रोग्राम में अभी मैं नागपुर गया था और नागपुर से गोंदिया गया था, ऐसे हजारों बच्चे मेरे सामने थे। मैंने बच्चों को पूछा कि इस बच्चे के लिए कुछ तो नाम सजेस्ट कर लो। एक बच्चा बोलता है, सर इसका नाम रखते हैं सुनील सावंत। बच्चे मौका छोड़ते हैं। ओके, राजू नाम का एक बच्चा है, हमें लगता है इसका मेमोरी जरा कम है। एक काम करते हैं, राजू को लेके हम जाते हैं एक थिएटर में एक मूवी देखने के लिए। और एक मूवी का नाम है 3 Idiots। क्या नाम है? वाई 3 Idiots सर? पुराना हो गया, वो मेरा फेवरेट है इसीलिए। चलेगा आपको? और राजू ने इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए, इसीलिए हमने उसको पॉपकॉर्न खिलाया, सॉफ्ट ड्रिंक पिलाया, सो दैट ही कैन एंजॉय द मूवी। ओके, मूवी देखने के बाद राजू को वापस मैं यहां पे लेके आता हूं और राजू को रिक्वेस्ट करता हूं, राजू इन लोगों ने अभी तक 3 Idiots मूवी देखा और आपको यहां पे खड़े होके 3 Idiots का स्टोरी हमारे ऑडियंस को बताना है। मेरा सवाल आपको यह है, कितना % राजू सही बताएगा? लाउडली। 100%। ओके, 100 जाने दो, कम से कम 90% तो ओके 90 जाने दो, कम से कम 70-80% तो पक्का बताएगा। यस और यस? मिलिट्री वाला यस? My dear friends, I have a question for you, and my question to you is, does Raju have 2 different brains? क्या राजू के पास 2 अलग अलग ब्रेन है? पढ़ाई के लिए अलग ब्रेन, मूवी देखने के लिए अलग अलग ब्रेन है क्या? बड़े ध्यान से सुनना, वही ब्रेन को यूज करके हमारे राजू ने 3 Idiots ये सब्जेक्ट को 70%, 80%, 90% ग्रास्प किया। ग्रास्पिंग एबिलिटी, ग्रहण क्षमता, आकलन क्षमता बोलते मराठी हिंदी में। राजू ने 3 Idiots 10 बार देखा क्या? सिर्फ? अरे बाबा, अगर कोई ह्यूमन ब्रेन एक सब्जेक्ट को एक बार देखे और 80-90% ग्रास्प करे, आप बोल कैसे सकते हैं उसका ग्रास्पिंग एबिलिटी वीक है, कमजोर है? नहीं बाबा। ओके, राजू को आप 3 Idiots आज पूछो बताएगा, 10 दिन के बाद पूछेंगे तो बताएगा। हाँ, प्रथमेश बोलता है, सावंत सर 10 दिन क्या बोल रहे, 10 साल के बाद पूछेंगे फिर भी? अरे बाबा, एक ह्यूमन ब्रेन एक सब्जेक्ट को एक बार देखे और आने वाला 10 साल, 20 साल, 30 साल उसको आपके ब्रेन में होल्ड करके रखे, रिटेन करके रखे, पकड़ के रखे, आप बोल कैसे सकते हैं वो ब्रेन का रिटेंशन एबिलिटी, वो ब्रेन का जो एबिलिटी है, पोटेंशियल है, पावर है, क्या कमजोर है? एंड द आंसर इज नो।
लिसन टू मी वेरी केयरफुली, इससे एक बात साबित होती है, नेचर हैज गिवन अस ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ मेमोरी कैपेसिटी एंड माइंड पावर। निसर्ग ने, भगवान ने, कुदरत ने, खुदा ने हम सभी को ऑलमोस्ट सेम मेमोरी दिया है। द ओनली डिफरेंस इज वेदर यू यूज इट मोर और लेस। फर्क है, स्वर्ण फर्क है बेटा। कहां पे फर्क है पता है? जो मिला हुआ मेमोरी है हम उसको यूज कितना करते हैं। आर यू यूजिंग इट मोर और लेस? और उसके ऊपर आपका जेई का, नीट का परफॉर्मेंस, आपका स्कोर, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना है, आपको इथिकल हैकर बनना है, आपको एमबीबीएस करना है, वॉट एवर यू वांट टू डू इन योर लाइफ, वॉट एवर ड्रीम यू आर परस्यूइंग, वॉट एवर गोल यू हैव सेट, ये सब कुछ डिपेंड करता है आप इसको यूज कैसा करते हैं। और आने वाला 60 मिनट्स मैं आपको बताने वाला हूं इसको मैक्सिमम कैसे यूज किया जाए सो दैट यू कैन अचीव योर ड्रीम। क्या आप लोग तैयार हैं? मिलिट्री वाला यस बाबा, वंडरफुल। माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड पेरेंट्स आउट हियर, अपने राजू के एग्जाम्पल से क्या सीखा मुझे पता नहीं है, लेकिन नोइंगली अननोइंगली मैंने 2 बातें सीखी है, और वो 2 बातें मैं शिव की मदद ले रहा हूं और आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। चलेगा आपको? शिव थोड़ा हेल्प करना बेटा। मैंने पहला लेसन सीखा है राजू के एग्जाम्पल से। शिव, आपका मेमोरी है ना, पावरफुल है, कैसा है? मैंने पहला सबक सीखा है, शिव बेटा आपका मेमोरी, और आपके क्लास में जो टॉपर है, टॉपर, अभी आप लोग आपके क्लास के टॉपर को याद कर लो। शिव बेटा आपका मेमोरी, तो दूर दूर क्यों जा रहा है तू, इधर आ जा। आपका मेमोरी और आपके क्लास में जो टॉपर है वो, उसका मेमोरी पावर, दोनों का मेमोरी पावर लगभग, लाउडली, लगभग। फर्स्ट लेसन सीखा है। दूसरा लेसन मैंने सीखा है, शिव अगर आपका मेमोरी पावर, वो टॉपर का मेमोरी पावर अगर लगभग सेम है, तो शिव मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूं बेटा, आने वाला 1 साल, आने वाले 2 साल, आने वाले 5 साल, या हो सकता है आने वाले 50, 70, 90 साल, जीवन में, लाइफ में कभी खुद को कम मत समझना। डोंट अंडर एस्टिमेट यूर सेल्फ, डोंट अंडर एस्टिमेट योर एबिलिटी टू मेमोराइज, योर एबिलिटी टू रिमेंबर। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूं, चाहे तो आपके पैर पकड़ता हूं, असू दे, अरे असू दे, लाजू नकोस मित्र, असू दे। ओके, बाय द वे आई एम नॉट जोकिंग, पेरेंट्स, आई एम नॉट जोकिंग। पेरेंट्स, अगर आपने मुझे आधा घंटा एक्स्ट्रा दिया ना, आधा घंटा एक्स्ट्रा, तो मैं हर बच्चे के पैर छूने के लिए तैयार हूं। बिकॉज एक बात मुझे पता चली पेरेंट्स, हमारे बच्चों के अंदर पोटेंशियल भरपूर है या नहीं है, लेकिन कई सारे बच्चे खुद ही खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं और उसका सीधा असर उनके परफॉर्मेंस के ऊपर होता है। एम आई राइट इफ आई से लाइक दैट? मिलिट्री वाला यस? तो मैं सिर्फ शिव को रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, शिव जस्ट एक एग्जाम्पल है। मैं आज मेरे सामने बैठे हुए 120 बच्चों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, स्टूडेंट्स आने वाला 50, 70, 90 साल लाइफ में, जीवन में कभी खुद को कम मत समझना। डोंट अंडर एस्टिमेट यूर सेल्फ, don't underestimate your ability to remember. Do you all promise me, कि हम कभी खुद को कम नहीं समझेंगे? We will never underestimate ourselves. Do you promise me? आपका कॉन्फिडेंस को थोड़ा और बढ़ाने के लिए मैं आपको कुछ डायलॉग्स देने वाला हूं। क्या देने वाला हूं? सगा नहीं बोला? My only request is repeat these dialogues after me. आपको ये डायलॉग को रिपीट करना है। क्या करना है? रिपीट करेंगे तो आपका क्या बढ़ेगा? कॉन्फिडेंस। क्या बढ़ेगा? आपको कॉन्फिडेंस चाहिए कि नहीं चाहिए? कॉन्फिडेंस कहां पे? मार्केट में पैसा दे के मिलता है क्या? मैंने बोला मैडम ये 500 रुपए ले लो, मेरे लिए ना 1/4 किलो कॉन्फिडेंस लेके आओ, 100 ग्राम तो लाओ। अरे बाबा 5 लाख रुपए भी दिया तो भी मिलने वाला। लेकिन अगर आपने इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया, या एक्टिविटी से कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। आप सब पार्टिसिपेट करेंगे? मिलिट्री वाला यस? ओके, एवरीबॉडी रेज योर राइट हैंड लाइक दिस। राइट हैंड को रेज कर लो, मुट्ठी बंद कर लो। ओके, और जैसे हम लोग नारे लगाते हैं, घोषणाएं देते हैं, आपको जोश के साथ मैं जो बोल रहा हूं उसको रिपीट करना है। सब लोग तैयार है? लेकिन नारे लगाने के चक्कर में मौका देख के बाजू वाले को हाँ, मम्मी को पिटाई करने का नहीं। ओके, सब लोग जरा कर लो, बोलो आई हैव पावरफुल मेमोरी। अरे क्या पावरफुल? प्रफुल्ल सर, मुझे लग रहा है मेरी अकेले की आवाज ये 300 लोगों की आवाज से कहीं गुना तेज है और एनर्जी से, एंथुजियाज्म से खचाखच भरी हुई है। एम आई राइट? शर्म नहीं आती है सर बोलने के लिए?
कुछ कुछ लोग क्या सोच रहे पता है? ताई तुमचं नाव काय? बसून बसून बोला. हाँ? चंद्रकला. चंद्रकला मैडम सोच रही है आपको क्या सावंत सर, आपके पास तो माइक है. चंद्रकला ताई, माइक है ठीक है, लेकिन मैडम एक बात बताऊं, अगर ये 300 लोगों ने ठान लिया, पूरे शक्ति का उपयोग किया, ये 300 लोग मिलके ये माइक को भी हरा सकते हैं. एम आई राइट? कंजूसगिरी करायची. किसको हराना है? इतने जोश के साथ बोलो, इतने एनर्जी के साथ बोलो. आपकी आवाज को सुन के आजू बाजू के बिल्डिंग से अगर 400-500 लोग यहां पे आते हैं तो आने दो, उतना हमारा अच्छे वर्ष का एडमिशन बढ़ जाएगा. हाउ इज द आइडिया? कंजूसगिरी करायची, माइक को हराना है. बोलो वंस अगेन, हाथ ऊपर कर लो, मुट्ठी बंद. ओके, बोलो आई हैव पावरफुल मेमोरी, आई हैव शार्प मेमोरी. Yes, I can easily memorize. I love my memory. I love my memory. Memory, I love you. Yes, I'm a study champion. My brain works like a supercomputer. Yes, I am a genius. Yes, I am a champion. अभी बाजू वाले को हाईपाई दे के हाथ वरती. यस यू आर अ चैंपियन. क्या बात, एक बार अपने आप के लिए क्लैप होना चाहिए. वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल. और एक बार हमारे शिव के लिए भी क्लैप होना चाहिए फॉर हेल्पिंग अस. बेटा प्लीज टेक योर सीट, प्लीज बैठिए. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच. तो पहला लेसन आज आपको सीखना है कि हर बच्चे के पास मेमोरी पावरफुल है या नहीं है? बाकी सब याद होता है, पिक्चर का स्टोरी याद होता है, तारक मेहता का वो सब याद होता है. हाँ, मतलब मेमोरी पावरफुल है या नहीं है? उसको यूज कैसे करना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टंट. हैरी लॉरेन्स सर कहते हैं देयर इज नथिंग लाइक गुड मेमोरी और बैड मेमोरी. चांगली मेमोरी, वाईट मेमोरी असं काही नसतं. मैंने हरी सर को पूछा, हरी सर क्या होता है? उन्होंने बोला सुनील, देयर इज समथिंग कॉल्ड ट्रेंड मेमोरी और समथिंग कॉल्ड अनट्रेंड मेमोरी. पेरेंट्स लिसन, आपके बच्चों का परफॉर्मेंस अगर अच्छा नहीं है, इसका मतलब आपके बच्चों का मेमोरी बैड नहीं है. आपके बच्चों का मेमोरी क्या है? अनट्रेंड है, बैड नहीं है. और अनट्रेंड को हम लोग क्या कर सकते हैं? ट्रेन कर सकते हैं. जैसे एग्जांपल, यहां पे कोई है क्या जिसको एरोप्लेन चलाने को आता है? नहीं, पेपराचं नाही, खरोखरचं नहीं. तो एरोप्लेन चलाने में हम क्या है? अनट्रेंड है. क्या है? लेकिन अगर आपने ट्रेनिंग लिया, आप क्या बनेंगे? ट्रेन. तो वैसे कई बार बच्चों को फॉर्मूले याद नहीं होते, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन याद नहीं होता है, केमिकल रिएक्शन याद नहीं होता है, पीरियोडिक टेबल याद नहीं होता है, वोकैबुलरी याद नहीं होता है, डायग्राम याद नहीं होता है, चार्ट याद नहीं होता है. तो याद रखने में हम लोग क्या है? अनट्रेंड है. और अगर मैंने आपको ट्रेनिंग दिया, हम लोग क्या बनेंगे? तो क्या मैं आपके बच्चों को ट्रेनिंग दे सकता हूं? पेरेंट्स, पेरेंट्स को बोलना है. मिलिट्री वाला यस, थैंक यू वेरी मच. अभी ट्रेंड मेमोरी को आगे जाके हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. एक है नेचुरली ट्रेन और दूसरा है साइंटिफिक टेक्निक्स. साइंटिफिक टेक्निक्स. अभी आपका नेचुरल मेमोरी को मैं कुछ नहीं कर सकता हूं. आई एम नॉट अ मेडिकल डॉक्टर. मैं मेडिकल डॉक्टर नहीं हूं, मैं आपका खोपड़ी खोलने वाला नहीं हूं, लेकिन मैं आपको कुछ टेक्निक सिखा सकता हूं. ये टेक्निक साइंटिफिकली बनाया है. कैसे बनाया है? देखो, अभी देखो, आपके पास नेचुरल मेमोरी है और मैंने दिया हुआ साइंटिफिक. नेचुरल एंड साइंटिफिक दोनों को कंबाइन किया जाए, एक्सेलेंट रिजल्ट्स यू कैन प्रोड्यूस. एग्जांपल, आज के सेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए हम कई सारे साइंटिफिक डिवाइसेस की मदद ले रहे हैं. एम आई राइट? It can be projector, it can be this amplification system, it can be this screen out here, speakers है, mic है. Can anybody tell me मैं mic को क्यों यूज कर रहा हूं? Because my natural voice has got some limitations. माझ्या नैसर्गिक आवाजाच्या काही मर्यादा आहेत. काय आहेत? इसका लिमिटेशन है बाबा. हाँ सर, 10-15 बच्चे रहेंगे, माइक का जरूरत, लेकिन 300 है, 3000 है, नेचुरल के कैपेसिटी के बाहर का काम है. और इंसान इतना होशियार है, जब जब कोई भी काम नेचुरली नहीं जमता है, हमेशा साइंस की मदद लेता है. एम आई राइट? अभी जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल प्लस साइंस.
ओके तो नेचुरल के साथ साइंस मिक्स करेंगे, एक्सेलेंट रिजल्ट्स वी कैन प्रोड्यूस. वन मोर एग्जांपल, अगर मुझे यहां से अमेरिका जाना है, कहां जाना है? और अमेरिका जाने के लिए मेरे पास एक नेचुरल व्हीकल है, कुठलं? माय लेग्स, माझे पाय. और मैंने अमेरिका का सफर का शुरुआत किया. कब पहुंचूंगा मैं अमेरिका? 1 साल. अच्छा हुआ तुमने 1 साल बोला. एक प्रोग्राम में महेश सर, मैंने बच्चों को पूछा अगर मैं चल के जाऊंगा मैं कब पहुंचूंगा अमेरिका? एक बच्चा बोलता है सर अमेरिका पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे पता नहीं, ऊपर पक्का पहुंचेंगे. हंसो हंसो, गरीब के ऊपर हंसो. बच्चे मौका छोड़ते, मौका देख के चौका. माय डियर फ्रेंड्स, मैं मैक्सिमम नेचुरली एयरपोर्ट तक जा सकता हूं. कहां तक? बट एयरपोर्ट जाने के बाद मुझे मदद लेनी पड़ेगी साइंस की, टेक्नोलॉजी की. एंड आई हैव टू फ्लाई टू अमेरिका, आई हैव टू गो टू अमेरिका बाय एन एरोप्लेन. एरोप्लेन क्या है? साइंस है, टेक्नोलॉजी है. बड़े ध्यान से सुनना पेरेंट्स, सब जगह पे हम लोग साइंस को यूज कर रहे हैं. आपके पास मोबाइल फोन है, आपके घर में रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, आपके पास व्हीकल्स है, सब जगह पे हम लोग साइंस को यूज कर रहे हैं. लेकिन याद रखने के प्रोसेस में हमारे बच्चे याद रखने के साइंस को यूज नहीं कर रहे हैं. अमित सर कह रहे थे ज्यादा करके बच्चे आज भी रट्टा मार मार के याद रखते हैं. अरे बाबा, याद रखने का भी साइंस है. वो साइंस को सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए पेरेंट्स? सीखना चाहिए. सब जगह पे साइंस को हम लोग यूज कर रहे हैं. चलो अचीवर्स में आने के बाद याद रखने के साइंस को भी हम लोग यूज करेंगे. अभी याद रखने का साइंस काम कैसे करता है ये समझने के लिए हम एक गेम खेलने वाले. क्या खेलने वाले? ये गेम का नाम है फन विथ मेमोरीज. अभी याद रखने का साइंस काम कैसे करता है यह समझने के लिए हम एक गेम खेलने वाले. क्या खेलने वाले? ये गेम का नाम है फन विथ मेमोरीज. इस गेम में हम लोग 71 से 104 104 तक 34 ऑब्जेक्ट्स का नाम लिखेंगे. कितने ऑब्जेक्ट्स का नाम लिखेंगे? 34. और आप जो बताएंगे, सुवर्णा, प्रेरणा, प्रथमेश, परवेश एंड शिव, आप जो बताएंगे शिव, वही ऑब्जेक्ट्स का नाम हम लोग यहां पे लिखेंगे. ओके? लेकिन आप जब बताएंगे, आपका नाम क्या बेटा? मानसी. मानसी, आप जब बताएंगे ना बेटा, ऐसा ऑब्जेक्ट का नाम बताना जो सबको समझ में आए. एग्जाम्पल, मानसी ने बोला सावंत सर पहला ऑब्जेक्ट का नाम लिखो स्पिग्मोमैनोमीटर. मैंने लिखा. कितने लोगों को समझ में आया स्पिग्मोमैनोमीटर? 2 टीचर्स है, एक पेरेंट्स है, आई थिंक डॉक्टर है ऐसा लग रहा है, या फार्मासिस्ट ऐसा लग रहा है. एक 4-5 लोगों को समझ में आया. दुख की बात यह है खुद मानसी को समझ में नहीं आया. तो मानसी बेटा आपको रिक्वेस्ट है ऐसा डिफिकल्ट बताना नहीं, इजी बताना. जैसे कि ये क्या है? वॉच है. ये क्या है? टाई है. ये क्या है? माइक है. यू आर सिटिंग ऑन द चेयर. ऐसा ऑब्जेक्ट्स का, कॉमन ऑब्जेक्ट्स का नाम बताना. उस ऑब्जेक्ट्स को हम लोग यहां पे लिखेंगे. लिखने के बाद आई विल एक्सप्लेन टू यू ऑल द पॉसिबल रूल्स ऑफ द गेम, एंड वंस यू अंडरस्टैंड ऑल द रूल्स वी आर गोइंग टू प्ले दिस गेम टुगेदर. आर यू रेडी फॉर दिस? वंडरफुल. तो एक माइक मिलेगा रोहित पवार सर. ओके, लेट अस स्टार्ट विथ मानसी. मानसी प्लीज बैठ के, सबको बैठ के बोलना है, आराम से बोलना है. ओके प्लीज. नेम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. कुठल्या पण वस्तूचं नाव सांग, लवकर सांग. तू क्या गजनी है? किती वेळ घेतेस नाव सांगायला? कंपॉस बॉक्स. नशीब काहीतरी आठवलं. माइक पास करा. पीछे पीछे, मागे द्या, मागे. कंपॉस बॉक्स. ओके. टेबल. टेबल. वंडरफुल. टेबल. पीछे थोड़ा स्पीड से, स्पीड से, स्पीड से. स्पीकर. स्पीकर. वंडरफुल. कीप पासिंग द माइक. स्पीकर. वंडरफुल. कीप पासिंग द माइक. पेपर. कसला पेपर बेटा? न्यूज पेपर चालेल? न्यूज. ओके, न्यूज पेपर. नेक्स्ट प्लीज. क्विकली क्विकली क्विकली. चेयर. चेयर. कीप पासिंग दम. थोड़ा स्पीड से कर लो, स्पीड से, समय बचेगा. वॉच. वॉच. वंडरफुल. वॉच. कम ऑन स्पीड से. लाइट. कसली लाइट? ट्यूबलाइट. ट्यूबलाइट. ट्यूबलाइट जो अपना जलता नहीं है, लेट से जलता है. ओके. यस प्लीज.
टेबल हो गया बेटा, रिपीटेशन नहीं चाहिए, समथिंग एल्स, वैरायटी. मोबाइल. मोबाईल. मोबाईल. कुठं राहीस तू मोबाइल वाल्या? हाँ, मोबाइल को अगर लाइफ में लगा डाला, लाइफ झिंगा लाला. क्या बात है, मोबाइल, वंडरफुल. नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट. माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप, क्या बात है. नेक्स्ट, कीप पासिंग द माइक, कीप पासिंग द माइक. यहां पे दे दो चैतन्य, यहां पे. देशमाने सर प्लीज. सर गिम्बल. हाँ, गिम्बल गिम्बल कैमरा गिम्बल. ऐसा बताओ जो सबको समझ में आए. ये जो गिम्बल रहता है ना, ये हाँ, ये कैमरा बोलो ना इजी में. कैमरा, कैमरा. नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज. क्विकली. अरे इतना समय नहीं, लवकर लवकर. अर्थ. अर्थ, अर्थ. कीप पासिंग द माइक. अर्थ, 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 अर्थ. नेक्स्ट. पेंसिल. पेंसिल, अभी पेंसिल. ओके, नो प्रॉब्लम. पेंसिल. नेक्स्ट प्लीज. बेंचेस. बेंचेस, क्या बात है, वंडरफुल. बेंचेस, यस प्लीज. हेडफोन. 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 हेडफोन के चक्कर में एक डेथ हो गया, देखा ना टीवी में. वो सुन रहा था, आवाज नहीं आया, शॉक फैन, फैन. फैन, फैन. ओके, वेरी गुड. फैन. नेक्स्ट. पेन. पेन हो गया बेटा. पेंसिल हो गया. समथिंग एल्स, समथिंग एल्स. ओके. कार. कार, कार. ओके, नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट, वंडरफुल. कार, कार. हॉल. हॉल, हॉल, हॉल. वंडरफुल. नेक्स्ट प्लीज. बॉक्स. बॉक्स, बॉक्स. वेरी गुड. बॉक्स. नेक्स्ट प्लीज. टेलीस्कोप. टेलीस्कोप. टेलीस्कोप, टेलीस्कोप. वंडरफुल. नेक्स्ट प्लीज. वॉच. वॉच हो गया बेटा, आपका ध्यान नहीं. नेक्स्ट प्लीज. पास द माइक, पास द माइक. कंप्यूटर. कंप्यूटर, क्या बात है, वंडरफुल. नेक्स्ट प्लीज. गन. गर्ल. तू क्या आतंकवादी है? गन चाहिए, गन. डर गए हम लोग यार. गन, गन. बॉय. बॉय. बॉल, फुटबॉल या एनी बॉल. ओके, बॉल. ओके, नेक्स्ट. बाइक. बाइक, वंडरफुल. बाइक. बैग. स्कूल बैग इज ओके. स्कूल बैग. ओके, स्कूल बैग. नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज. गॉगल. गॉगल, क्या बात है, वंडरफुल. नेक्स्ट प्लीज. बैडमिंटन. बैडमिंटन, वेरी गुड, वेरी गुड. अम्ब्रेला. अम्ब्रेला, अम्ब्रेला भूल जाते हैं हम लोग. हाँ, रुमाल. रुमाल, हैंकरचिप, हैंकी, हैंकी. वेरी गुड. टेलीविजन. टेलीविजन. अच्छा हुआ मैडम आपने टेलीविजन बोला. एक प्रोग्राम में मैंने एक लेडी को बोला कि कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम बताओ, उसने हस्बैंड का नाम बताया. हस्बैंड ऑब्जेक्ट है. अच्छा हुआ आपने टेलीविजन बताया मैडम, थैंक यू. यस. होमवर्क. होमवर्क. होमवर्क, होमवर्क, होमवर्क. नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज. चेस. चेस, क्या बात है, चेस, चेस. नेक्स्ट प्लीज. टेबल स्पून. टेबल स्पून, ओनली स्पून इज ओके. ओनली स्पून, स्पून, स्पून. नेक्स्ट प्लीज. लैपटॉप. लैपटॉप. ओके, लैपटॉप. नेक्स्ट प्लीज. प्लैनेट. प्लैनेट, अभी अर्थ हो गया. समथिंग एल्स. माउस. माउस, क्या बात है, वंडरफुल, सुपर. माउस, माउस, माउस. Now, listen. We are ready with Rohit sir. Can you get the water bottle for me, please? Okay. Now let me tell you, students. Let me tell you. We are ready with 34 objects. Okay. My question to you is: are these objects easy or very, very easy? सगळ्यांनी बोला. Very, very easy. Okay. Very, very easy. Yeah. Very, very, very easy. Very, very, very easy. इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है. लेट मी एक्सप्लेन टू यू द रूल्स ऑफ द गेम. ओके, जस्ट एक मिनट प्लीज. रूल नंबर 1. रूल नंबर 1 इज आई एम गोइंग टू गिव यू 3 minutes ऑफ टाइम. हाउ मच टाइम? 3 minutes, 180 सेकेंड. ये 3 मिनटों में आपको इसमें से मैक्सिमम ऑब्जेक्ट्स को याद रखना है. पेरेंट्स, आपको भी कोशिश करना है, कोशिश कर लो. ओके, कितना समय है अपने पास? 3 minutes. ओके, रूल नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट रूल है मानसी. रूल नंबर 2, आपको इस ऑब्जेक्ट्स को रैंडमली याद रखना नहीं है. जो सीक्वेंस में लिखा है वही सीक्वेंस में याद रखना है. मानसी कहती है अगर पहले से पता होता प्रोग्राम को आती ही नहीं मैं. Okay, students, sequence is important. What is important? And not only sequence, listen, girls, not only sequence, the number is also important. कौन से ऑब्जेक्ट का क्या नंबर है, कौन से नंबर का क्या ऑब्जेक्ट है, और सेम सीक्वेंस में आपको याद रखना है. आर यू क्लियर? मिलिट्री वाला यस. रूल नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट रूल है और एवरीबडी इज गोइंग टू फॉलो दिस रूल. रूल नंबर 3 इज www.keepyourmouthshut.com. Wow, kaikya.com. Keep your mouth
shut.com. That means I request everybody, boys and girls, I request everybody, you are not supposed to talk for next 3 minutes. पुढची 3 मिनटं, आने वाला 3 मिनट्स आपको कुछ भी आपस में बात नहीं करना है. पेरेंट्स आपको भी और स्टूडेंट्स आपको भी. आई जस्ट वॉन्ट ओनली 3 मिनट्स ऑफ योर लाइफ. मुझे आपके जीवन का सिर्फ 3 मिनट्स चाहिए. पिन ड्रॉप साइलेंस. कितना भी अर्जेंट कॉल आएगा, प्रथमेश, कितना भी अर्जेंट कॉल आएगा शिव, उसको हम लोग रिसीव नहीं करेंगे. कितना भी अर्जेंट कॉल आएगा उसको हम लोग रिसीव ओनली फॉर 3 मिनट्स. ओनली फॉर 3 मिनट्स. विथ लॉट ऑफ सिंसियरिटी, विथ लॉट ऑफ डेडिकेशन, you are going to memorize all the 34 objects in the same sequence along with its number. Parents, you are also going to try. अब भी try करने वाले हैं. And your time starts now. 3 minutes of time. It starts now. Pin drop silence. Half minutes. Last 40 seconds. 30 extra seconds for revision. रिवीजन. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. प्रफुल्ल देशमाने सर, मैंने इतना प्रोग्राम किया आज तक, महाराष्ट्र में, इंडिया के बाहर भी किया, लेकिन अचीवर्स एकेडमी के जो स्टूडेंट्स हैं, इसके अंदर जो एक डिसिप्लिन मैंने अभी देखा, आई बो डाउन एंड सैल्यूट योर डिसिप्लिन. आई सैल्यूट. व्हाट अ वंडरफुल परफॉर्मेंस यार. Superb. I said pin drop silence, and actually there was pin drop silence for 3.5 minutes. Once again, please clap for yourself. Superb. Wonderful. Wonderful. Now, Mansi, let me tell you, I cannot examine each and everybody because समय काफी कम है. What I'm going to do, I'm going to pick up any 3 students randomly. मैं 3 बच्चों को randomly pick up करने वाला हूँ. पहला 3 बच्चों का एग्जाम लेते हैं, उसमें समय मिलेगा तो बाकी के बच्चों का भी एग्जाम लेते हैं, उसमें और समय मिलेगा तो पेरेंट्स का भी एग्जाम लेते हैं. कुछ पेरेंट्स सोच रहे हैं भगवान करे समय ना मिले. तुमच्या मनात काय चाललंय मला कळतंय ताई. आई रिक्वेस्ट अमित घोड़के सर, कैन यू पिकअप एनी 3 स्टूडेंट्स क्विकली. एक 3 बच्चों को हम लोग क्विकली पिकअप करते हैं. ये 3 बच्चों का एग्जाम रैंडमली लेंगे एंड देन वी विल एग्जामिन अदर स्टूडेंट्स एंड देन यू विल कम टू नो हाउ साइंटिफिक मेमोरी टेक्निक्स वर्क. मानसी प्लीज कम. मानसी प्लीज कम. एंड और 2 बच्चे, वी हैव मानसी एंड व्हाट इज योर नेम बेटा? अनुष्का इज देयर, मानसी इज देयर, एंड योर नेम? Aditya is there. Everybody please welcome Aditya, Anushka and Mansi. Please welcome these 3 champions on the stage. Okay, Anushka and Aditya, please stand there in that corner. Arjun, go to the corner. Okay, Mansi, can you please come here? Let me start with Mansi. Hello. Okay, Mansi, I'm going to ask you a few questions as far as these words are concerned. Okay, and for every correct answer, you are going to get some prize. क्या मानसी को प्राइज मिलना चाहिए? देगा कोण? तुम्हाला का यस म्हणायला तर माझा खर्च वाढतोय. ओके मानसी, फॉर एवरी करेक्ट आंसर आपको कुछ ना कुछ तो प्राइज मिलेगा. क्या मिलेगा? प्राइज मिलेगा. ओके, आई एम गोइंग टू आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस. इफ यू आंसर फर्स्ट क्वेश्चन करेक्टली यू विल रिसीव अ वेरी स्मॉल प्राइज. दूसरा करेक्ट दिया, थोड़ा सा बड़ा प्राइज. तीसरा करेक्ट, थोड़ा और बड़ा प्राइज. चौथा अगर रॉन्ग हो गया 3 प्राइजेस कैंसल. तो सोच समझ के खेलना है. रेडी? मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करता हूं. कौन बनेगा करोड़पति में? एक बार अमिताभ बच्चन के लिए भी क्लैप होना चाहिए. ओके, जब तक ये 3 बच्चों का एग्जाम चालू है आपको क्या करना है? www.keepyourmouthshut.com बोलायचं. इशारे बिशारे से बताने का नहीं. मानसी, आपके लिए पहला सवाल स्क्रीन के ऊपर आ रहा है. कुछ नहीं आएगा उधर आंसर लिखा हुआ है. ओके मानसी, आपके पास समय है ओनली 7 सेकेंड्स. ओनली थोड़ा फास्ट स्पीड से करना है. आपके लिए पहला सवाल स्क्रीन के ऊपर आ रहा है 10,000 रुपए के लिए. मानसी म्हणते तेवढं जरी मिळालं तरी लई झालं. Okay, Mansi, the first question for you for 10,000 rupees. You have exactly 7 seconds. And please tell me, Mansi,
Please tell me number 93 is which object? She can easily do it. She can easily do it. 93 is which object? चेस Loudly. चेस चेस. कंप्यूटर जी 93 चेस को लॉक किया जाए. मानसी कॉन्ग्रेचुलेशंस. और इसीलिए बेटा कॉन्ग्रेचुलेशंस बिकॉज तूने मेरा 10,000 बचाया. जरा मेरे लिए भी क्लैप होना चाहिए. गिव मी द माइक. मानसी डोंट बी अपसेट. नाराज मत होना. आपको और एक मौका दिया जाएगा एंड आई गारंटी यू इन द सेकेंड अपॉर्चुनिटी आपका परफॉर्मेंस 200% से ग्रो होने वाला है. कितना परसेंट से? घबरायचं नाही. प्लीज कम हियर. लेट अस वेलकम चैंपियन आदित्य ऑन द स्टेज विथ अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज. हम लोग आदित्य का वेलकम करते हैं. आदित्य रेडी? योर हार्ट बीट्स आर नॉर्मल. दिल का धड़कन बढ़ गया है. आदित्य कैन यू प्लीज कम दिस साइड माय डियर फ्रेंड. आदित्य जरा आदित्य को बोलो ऑल द बेस्ट चैंपियन आदित्य. आदित्य आपके लिए पहला सवाल 10,000 रुपीज के लिए. समय है ओनली 7 seconds. प्लीज टेल मी. आई एम गोइंग टू आस्क यू वेरी इजी क्वेश्चन. वेरी 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 इजी क्वेश्चन. आदित्य प्लीज टेल मी फैन पंखा इज ऑन विच नंबर? ही कैन इजीली डू इट. इजीली. वेरी इजी क्वेश्चन. फैन का नंबर क्या है? बोलायचं नाही. 83 लाउडली. 83 83. कंप्यूटर जी फैन 83 को लॉक किया जाए. आदित्य कॉन्ग्रेचुलेशंस. और कॉन्ग्रेचुलेशंस किसके लिए? पैसा बच गया. लेकिन आदित्य डरना मत माय डियर फ्रेंड. आपको भी और एक मौका देंगे हम लोग और आपका भी परफॉर्मेंस 200% से बढ़ने वाला है. एक बार आदित्य के लिए क्लैप होना चाहिए प्लीज. प्लीज एंड प्लीज वेलकम चैंपियन अनुष्का विथ अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज. हम लोग अनुष्का को वेलकम करते हैं. सगळ्यांनी बोला ऑल द बेस्ट चैंपियन अनुष्का. अनुष्का कैन यू प्लीज कम हियर. थोड़ा सा यहां पे आएगी. अनुष्का आपके लिए पहला सवाल 10,000 रुपए के लिए. आई एम गोइंग टू आस्क यू वेरी इजी क्वेश्चन. अनुष्का प्लीज टेल मी कंप्यूटर इज ऑन विच नंबर? शी कैन इजीली डू इट. डोंट स्पीक. यूज द माइक. 87. कंप्यूटर जी कंप्यूटर 87 को लॉक किया जाए. अनुष्का कॉन्ग्रेचुलेशंस. और कॉन्ग्रेचुलेशंस किसके लिए? पैसा बच गया. ओके बट डोंट वरी अनुष्का आपको भी और एक मौका देंगे हम लोग. प्लीज ज्वाइन योर ग्रुप. पेरेंट्स आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. एक क्वेश्चन मुझे सबको पूछना है. आर यू ऑल हैप्पी विद देयर परफॉर्मेंस? नो. कुछ लोग नो बोल रहे. अगर ये सेम क्वेश्चन आपने मुझे पूछा होता सावंत सर आर यू हैप्पी, तो मैंने बोला होता यस आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद देयर परफॉर्मेंस. लिसन, हमारे बच्चों ने आंसर्स नहीं दिया. दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम. लेकिन हमारे बच्चों का पहला अचीवमेंट क्या पता है? पहला अचीवमेंट हमारे बच्चों का पहला अचीवमेंट यह है यहां पे आके खड़े होना और आप जैसे 300 डरावने लोगों का सामना करना. दैट इज कॉल्ड स्टेज डेयरिंग. क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं उसको? एक बार हमारे बच्चों के स्टेज डेयरिंग के लिए क्लैप होना चाहिए. स्टेज डेयरिंग के लिए. स्टेज डेयरिंग के लिए. ओके लेकिन अगर आंसर दिया होता थोड़ा और अच्छा लगता था. एम आई राइट? ओके अभी एक सवाल आता है ऐसा क्यों हुआ होगा? इजी में से इजी इंफॉर्मेशन हमारे सामने था बट फिर भी हमारे ब्रेन को उस इंफॉर्मेशन को कैच करना डिफिकल्ट क्यों लगा? इसका आंसर देने से पहले व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू रिवर्स द सिचुएशन. मींस व्हाट? सम टाइम अगो यू वर स्टूडेंट्स, आई वाज टीचर, नाउ यू ऑल आर टीचर्स एंड आई एम अ स्टूडेंट. क्या आपने कभी टीचर का एग्जाम लिया है? मौका ही नहीं मिला. आज मौका मिल गया है तो छोड़ने का नहीं है. सर आई जस्ट वांट योर हेल्प. थोड़ा सा हेल्प करेंगे सर प्लीज. आपका नाम सर? अचलारे सर. हाँ अचलारे. अचलारे सर. सर प्लीज. ओके अचलारे सर थोड़ा सा आपका हेल्प चाहिए मुझे प्लीज. अचलारे सर पहले बताओ स्क्रीन ऑन है कि ऑफ है? ऑन है. ऑन है. ओके अचलारे सर आपको मुझे 5 क्वेश्चन पूछना है जैसे मैंने बच्चों को पूछा. 5 बैक टू बैक. 5 में से कितना राइट और कितना रॉन्ग ये हम लोग बाद में देखेंगे. लेकिन सर को पहले 5 क्वेश्चन पूछने दो. चलेगा आपको?
आपको तो चलेगा, एग्जाम मुझे देना है ओके जरा मुझे भी ऑल द बेस्ट बोलो। ओके अचलाले सर, क्वेश्चन नंबर 1। 88 पे कौन सा ऑब्जेक्ट है? ओ माय गॉड, 88। ओके 88 इज अ बॉक्स। सर को कुछ तो आता है। ओके अचलाले सर, क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज। TV is on which? Oh my God. TV. Okay. TV is number 99. चलो सर को कुछ तो आता है। अचलाले सर प्लीज, वन मोर क्वेश्चन सर प्लीज। Which one is on 77th? 70? 7th. Oh my God. 77. 77 is ट्यूबलाइट। ओके क्या आपको लगता है कि सावंत सर का जरा और डिफिकल्ट एग्जाम होवे तो मजा आएगा? लगता है आपको? तो लगेगा ही ना, एग्जाम मुझे देना है। मैं कोशिश करता हूं अचलारे सर, ये जो 34 ऑब्जेक्ट्स है इसको एक तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग, असेंडिंग करूं या डिसेंडिंग? डिसेंडिंग। हाँ सर का एग्जाम है ना, वाह रे वाह, घाटकों पर आपका एग्जाम रहेगा तो ओके मैं बेटा कोशिश करता हूं। डिसेंडिंग मतलब रिवर्स में थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, रिवर्स में जाना है। और रिवर्स में अचलारे सर ऑल 34 पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं क्या बोलता हूं 34 जाने दो, 15-20 भी राइट आ गया फिर भी बड़ा अचीवमेंट है या नहीं है? जरा मुझे ऑल द बेस्ट बोलो। मैं कोशिश करता हूं। 104 माउस, 103 लैपटॉप, 102 स्पून, 101 चेस, 100 होमवर्क, 99 टीवी, 98 हैंकी, 97 अम्ब्रेला, 96 बैडमिंटन, 95 गॉगल, 94 is a school bag, 93 is a bike, 92 is a ball, 91 is a gun, 90 is computer, 89 is telescope, 88 is box, 87 is hall, 86 is car, 85 is fan, 84 is headphone, 83 is benches, 82 is pencil, 81 is earth, 80 is camera, 79 is microscope, 78 is mobile, 77 is tubelight, 76 is watch, 75 is a chair, 74 is a newspaper, 73 is a speaker, 72 is a table, and 71 is a compass board. Oh my God. सिर्फ वहां पे एक मैडम ने खड़े होके ताली बजाई, आप सब लोग कंजूस है बैठ के बजा रहे हो। Oh my God. Sir, amazing. Mogambo. Oh my God. Please sit down. Sir, thank you very much. Asalal sir. Thank you very Amazing, much. sir, amazing. Thank you very much, sir. Please sit down. हाँ, आपका नाम क्या है मैडम? हेमांगी मैडम सोच रही है आदमी है या भूत है? उल्टा जा रहा है मतलब भूत रहेगा। रात्रीचं खेळ चाले, मालिका संपलेली आहे, घाबरायचं नाही। ओके ओके आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आर यू ऑल हैप्पी विथ माय परफॉर्मेंस? अचलारे सर ने मुझे 3 क्वेश्चन पूछा रैंडमली, आई आंसर्ड दोज क्वेश्चंस करेक्टली, इमीडिएटली, कॉन्फिडेंटली, एम आई राइट? एंड देन आपने मुझे डिफिकल्ट क्वेश्चन बोला सावंत सर रिवर्स में कर लो, आई एक्सेप्टेड इट एज अ चैलेंज एंड मैंने ऑल 34 को रिवर्स में किया विदाउट मेकिंग एनी सिंगल मिस्टेक। एंड हाउ वाज द स्पीड? स्पीड वाज ग्रेट। एक बार मेरे स्पीड के लिए भी क्लैप होना चाहिए। पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। एक मिनट प्लीज। I have a question for you, and my question is, can you please tell me what is the difference between my memory and your memory? Yes, ma'am, loudly. क्या बात है? What's your name, ma'am? Kavita. Everybody please clap for Kavita, ma'am. Thank you very much, Kavita, ma'am. Are you a doctor? Yes, मला कसं कळलं? ओके तो कविता मैडम, डॉक्टर कविता मैडम, थैंक यू वेरी मच। एंड शी रिकॉग्नाइज्ड इट वेरी वेल कि माय मेमोरी इज ट्रेन मेमोरी, एंड शायद आपका उतना ट्रेन नहीं है। लेट मी टेल यू, आई एम नॉट अ मेमोरी जीनियस।
डॉक्टर मैडम, आई एम नॉट अ मेमोरी जीनियस। इतना बढ़िया परफॉर्मेंस देने के बावजूद भी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मैं जीनियस नहीं हूं। आई हैव बीन एन एवरेज स्टूडेंट। मैं एक साधारण विद्यार्थी रह चुका हूं। हाँ, लेकिन एक जीनियस को मैं कंपटीशन में हरा सकता हूं और इंडिया के लिए गोल्ड मेडल ला सकता हूं। ब्रॉन्ज तो लाया है, गोल्ड के लिए मैं और हमारी टीम मेहनत कर रही है। जरा हमें ऑल द बेस्ट तो बोलो। थैंक यू वेरी मच। मैं जीनियस नहीं हूं, लेकिन जीनियस को हरा सकता हूं, बिकॉज फर्क आपके और मेरे मेमोरी में नहीं है, फर्क आपके और मेरे मेथड में है। किसमें है? आई डोंट नो आपने कौन से मेथड को यूज किया। आदित्य, व्हिच मेथड डिड यू यूज? आदित्य बोलता है काय का मेथड सर? हमारा एक ही खानदानी मेथड है। कंपोस्ट बॉक्स, टेबल, तब तक पहला वाला अपना खानदानी वही है। मोस्ट ऑफ द पीपल दे यूज रोट मेमोराइजेशन। रट्टोफिकेशन को इंग्लिश में रोट मेमोराइजेशन कहते हैं। रोट मेमोराइजेशन मींस विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट रिपीटेडली पढ़ के याद रखना। रट्टा मारना नहीं है। मैं तो रट्टा मारने की परंपरा को बंद करने के लिए निकला हूं। आपने 3 इडियट्स देखा? 3 इडियट्स, उसमें आपको चतुर का भाषण याद है? कितना मार खाया था उसने बाद में। प्रिंसिपल सर ने पिटाई किया, पब्लिक ने धुलाई किया। रट्टा मारेंगे तो पिटाई होगा। लेट मी टेल यू, फर्क आपके और मेरे मेमोरी में नहीं है, मेथड में है। इसको याद रखने के लिए मैंने एक साइंटिफिक मेथड को यूज किया। कविता मैडम, लेट मी शेयर विथ यू द पावर ऑफ दिस मेथड, द पावर ऑफ दिस टेक्निक। समय कम है, इसीलिए मैंने 34 ऑब्जेक्ट्स लिखा। यू गिव मी लिस्ट ऑफ 340 ऑब्जेक्ट्स, you give me list of 3,400 objects, and you give me list of 34,000 objects, all 34,000 objects, and give me some time accordingly. घाई मत करना, enough time देना. I can memorize all 34,000 and I can recall all 34,000 in the same sequence without making any single mistake, and that is the power of the technique. और ये टेक्निक मैं आपको सिखाना चाहता हूं। ये सब सीखने के लिए मैं आपको एक वर्कशॉप के लिए इनवाइट करने वाला हूं। थोड़ा सा खर्चा होगा, लेकिन वो सही जगह पे आप खर्चा कर रहे हैं। प्लीज कम टू द वर्कशॉप। या वर्कशॉप में बैठ के हम लोग सीखेंगे। एज आई टोल्ड यू, आई एम नॉट अ मेमोरी जीनियस, बट थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड आपको बताता हूं। आई लिव इन मुंबई फॉर लास्ट 25 years. But my native place is Kolhapur, not Kolhapur city, a very small village, 55 kilometer away from Kolhapur city. एक छोटे गांव से बिलोंग करता हूं। My parents are not very literate. मेरे माता पिता का कुछ खास पढ़ाई लिखाई नहीं हुआ है। They are farmers, वो किसान हैं, और कहने के लिए खुशी भी होती है कि मैं एक किसान का बेटा हूं। I am a son of farmer. पॉवर्टी क्या होती है, गरीबी क्या होती है, मैंने बहुत नजदीक से देखी है। और एजुकेशन की ताकत क्या होती है। इंसान अगर स्किल्स को डेवलप करे तो कहां से कहां जा सकता है। वही कोल्हापुर के छोटे से गांव से आया हुआ छोटा सा लड़का जब स्किल्स को डेवलप करता है, एक दिन हाथ में इंडियन फ्लैग लेके, तिरंगा लेके सिंगापुर जैसे देश में खड़ा हो सकता है और 29 देशों के सामने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकता है। व्हाट अ प्राउड फीलिंग मोमेंट, एंड यू शुड एक्सपीरियंस दिस मोमेंट। आप में से हर बच्चे ने इस मोमेंट को एक्सपीरियंस करना चाहिए। आप इंटरनेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे, कोई भी फील्ड में कर लो, कोई भी फील्ड में कर लो, बट इन डेज टू कम यू विल बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली। इट्स अ प्राउड फीलिंग मोमेंट। यस और यस। मैंने मेरा बैकग्राउंड आपको इसलिए बताया स्टूडेंट्स, बिकॉज हम कौन से बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें लाइफ में जाना कहां पे है वो इंपॉर्टेंट है। आपके पापा आईएएस ऑफिसर है या रिक्शा चलाते हैं, नॉट इंपॉर्टेंट। आप बिल्डिंग में रहते हैं या चौल में रहते हैं, नॉट इंपॉर्टेंट। आपकी मम्मी सीए है या सब्जी बेचती है, नॉट इंपॉर्टेंट। हम कहां से आए हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें जीवन में जाना कहां पे है वो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको जीवन में कहां तो जाना है, अगर आपके सामने गोल है, तो मैं सुनील सावंत आपको आपके गोल तक पहुंचने के लिए कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूं। हमारे टीचर्स जो है पूरा साल मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत में मेरा स्मॉल कंट्रीब्यूशन। दे आर टीचिंग सब्जेक्ट्स, वो सब्जेक्ट सिखा रहे हैं।
और मैं सिखाऊंगा सर ने जो सब्जेक्ट सिखाया है उसको स्टोर कैसे करना है, क्या कैसे करना है, और दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो मुझे लगता नहीं कि अचीवर्स का एक भी बच्चा 90% से कम मार्क्स निकालेगा. एवरीबडी कैन स्कोर 90 एंड अबव, 90 एंड अबव. आई एम राइट कविता मैडम, आई एम राइट? सब्जेक्ट कोचिंग प्लस मेमोरी कोचिंग दोनों को कंबाइन करेंगे, वी कैन प्रोड्यूस एक्सेलेंट एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स. यस और यस. आगे बढ़ने से पहले अमित सर का एक रिक्वेस्ट है, ये तीन चैंपियंस को ओनली फॉर 5 मिनट्स हॉल से बाहर लेके जा रहे. प्लीज यू कैन फॉलो अमित घोड़के सर, यू कैन ज्वाइन हिम. और ये तीनों को एक अलग एजुकेशन मिलेगा और 5 मिनटों के एजुकेशन के बाद इनका परफॉर्मेंस हम दोबारा चेक करेंगे. जरा तीनों को ऑल द बेस्ट बोलो. नेक्स्ट 5 मिनट्स के लिए मैं माइक को हैंडओवर करता हूं अमित सर के पास. अमित सर, ऑल द वेरी बेस्ट. सुनील सर के लिए जोरदार तालियां Thank you होनी चाहिए. very थैंक यू सुनील सर, थैंक यू वेरी Thank you very मच. much. ओके, कुछ मिनट पहले हम लोगों ने गेम खेला था, उस गेम का नाम क्या था? फन विथ मेमोरी. इन लोगों ने कितना कमाया? 0. ओके, अभी कमाने वाले हैं. इन लोगों को बाहर लेके मैंने एक टेक्निक सिखाई जो सुनील सर ने यूज किए, वो सेम टेक्निक मैंने इन बच्चों को सिखाई. अब इनको जो कमाने वाले हैं इन बच्चों को कौन देने वाला है? नहीं, प्रफुल्ल सर देंगे. ओके, प्रफुल्ल सर रेडी ना? ओके, तो इन तीनों को मैं बाहर लेके गया, उनको एक टेक्निक सिखाई. और ये जो ऑब्जेक्ट से 71 से लेके 104 तक हम लोगों ने ओनली 71 से लेके 90 करवा के लिए, क्योंकि हमारे पास टाइम खत्म थोड़ा कम है. ओके, 10-15 मिनट लेट होगा, प्लीज पेरेंट्स सपोर्ट करना. ओके, तो ये पहले खतरों की खिलाड़ी हमारी है मानसी. ओके, तो मानसी असेंडिंग ऑर्डर में 71 से लेके 90 ऑब्जेक्ट्स बोल के दिखाने वाले. तो मानसी आप यहाँ पे खड़े रहने, तो यहाँ पे खड़े रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं. आपको 71 से लेके 90 ऑब्जेक्ट्स बोल के दिखाना है. इसे बोलना है ऑल द बेस्ट मानसी. कैसे बोलना है? मानसी यहाँ पे आई, मानसी यहाँ पे आई, ताकि सबको दिखे. यस, अगली आवाज आपकी. ऑल द बेस्ट. यस यस, यू कैन स्टार्ट. कंपोस्ट बॉक्स, टेबल, स्पीकर, न्यूज़पेपर, चेयर, वॉच, ट्यूबलाइट, मोबाइल, माइक्रोस्कोप, कैमरा, अर्थ, पेंसिल, बेंच, हेडफोन, फैन, कार, हॉल, बॉक्स, टेलीस्कोप, कंप्यूटर. क्या बात है यार, क्या बात है. वेरी पावरफुल, क्या बात है. वेरी एक्सेलेंट पावरफुल. एक्सेलेंट बेटा, एक्सेलेंट. मानसी के पेरेंट्स आए, मानसी के पेरेंट्स. यस यस. यस यस. सर दूसरा माइक है क्या यहाँ पे? और एक माइक है. ओके ओके. मानसी की मम्मी, तुम्हाला तुमच्या मुलीचा परफॉर्मन्स कसा वाटला? खूप चांगला वाटला आणि असंच म्हणजे मेमरी वाढायला पाहिजे, म्हणजे काहीतरी पुढे जाऊन हे होईल. वाढायला पाहिजे मेमरी. हो, आणि हा फक्त मुलाला पण माझ्या करेल. ओके, मुलीला तर आम्ही वर्कशॉपला आणणारच, मग मुलाला पण आणणार, मला वाटतं नवऱ्याला पण घेऊन या. गरज आहे त्याची. गरज आहे त्याची. विसर पडते सगळ्या गोष्टींची. मला बड्डे विसरतात ना, अॅनिव्हर्सरी विसरतात ना, मला सगळं माहिती आहे. ताई, थँक्यू व्हेरी मच, थँक्यू. प्लीज क्लॅप फॉर मानसी की मम्मी. ओके ओके, थैंक यू बेटा. ओके, नेक्स्ट खतरों की खिलाड़ी है जिसका नाम है अनुष्का शर्मा. क्या नाम है? अनुष्का शर्मा. ये थोड़ी डरी हुई लड़की है, मगर फिर भी आपको 71 से 90 ऑब्जेक्ट्स बोल के दिखाने. यहाँ से दिखाई चलेगा? यस यस. ओके, तो इसके लिए बोलो ऑल द बेस्ट अनुष्का. बोलो सब लोग थैंक यू. बोलो. Thank you. यस, स्टार्ट. Compost box, table, speaker, newspaper, chair, watch, tubelight, mobile, microscope, camera, earth, pencil, bench, headphone, fan, car, hall, telescope, हॉल के बाद क्या है? hall, boxes, वेरी गुड. box, telescope, computer. क्या बात क्या है, बात क्या बात है बेटा. एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट, वेरी गुड. अनुष्का के पेरेंट्स कहाँ बैठे हैं? Thank you, बेटा. अनुष्काचे कोण पप्पा आले. Yes. पप्पा, तुम्हाला तुमच्या लेकीचा परफॉर्मन्स कसा वाटला? खूप छान. का छान वाटला? कारण मगाची तिने केलं त्यापेक्षा इतक्या फास्ट तिने जे खुश आहात? आता गणपती सर बजाईल जरा. हो, नक्की. क्या बात है. प्लीज क्लैप फॉर अनुष्का के पप्पा. थैंक यू वेरी मच सर, Okay. थैंक यू वेरी मच. अब ये लास्ट बेटा वहां पे खड़े रहे. लास्ट एक खतरों का खिलाड़ी है, खतरनाक है. ये बोलता है सुनील सावंत सर ने जैसे रिवर्स ऑर्डर में बोल के दिखाया, वैसे मैं भी 90 से 71 बोल के दिखाऊं रिवर्स ऑर्डर में. इसे बोलो ऑल द बेस्ट आदित्य. यस आदित्य, आदित्य यहाँ पे आइए. थोड़ा हम लोग घूम रहे हैं यहाँ से वहाँ. ओके, टेलीस्कोप, बॉक्स, नहीं, फर्स्ट 90 क्या है? 90
कंप्यूटर, टेलीस्कोप, बॉक्स, हॉल, कार, फैन, हेडफोन, बेंच, पेंसिल, अर्थ, कैमरा, माइक्रोस्कोप, मोबाइल, ट्यूबलाइट, वॉच, चेयर, न्यूज़पेपर, स्पीकर, टेबल, कंपास बॉक्स। क्या बात है यार, क्या बात Okay, है, क्या बात है, बात excellent। मुझे ऐसा लगता है इन 3 खतरों के खिलाड़ियों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, स्टैंडिंग ओवेशन के साथ, स्टैंडिंग ओवेशन के साथ जोरदार तालियां होनी चाहिए इन 3 चैंपियंस के लिए। यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू। आई थिंक अमित सर, आदित्य का जो स्पीड है ना, Yes. मेरे स्पीड से भी फास्ट था। yes, yes. क्या बात है, Yes, क्या thank you, बात thank है। you. थैंक यू, क्या प्लीज बात है, सिट क्या डाउन, बात प्लीज है, सिट डाउन। please sit down. आदित्य के Okay. पेरेंट्स कहाँ बैठे? आदित्य के पेरेंट्स, पहिलं आदित्यची मम्मी, तुमचं अभिनंदन, तुमचं पोरगा आता उलट बोलाय शिकलंय। खुश आहात? Okay. क्या बात है। Yes. येस मॅडम प्लीज। चांगलं वाटलं, का चांगलं वाटलं ताई? मला पण विश्वास नव्हता। क्या बात है, क्या बात है। तो बच्चों के ऊपर विश्वास रखना जरूरी है ना। यस, आपके बच्चे कर सकते हैं। ओके, थैंक यू तो वेरी ये मच। जो Thank you, sir. ये जो आपने जो चेंजेस दिखाए विद इन 5 मिनट का है, ये 5 मिनट का करिश्मा है। बस टेक्निक इनको बच्चों को मैंने सिखाई। अगर आपके बच्चे अगर हमारे साथ अगर 15-16 घंटा बैठते, हमारे जो वर्कशॉप है सुनील सर आपको बोलने वाले, ये 5 मिनट का चेंजेस है। अगर 15-20 घंटे हमारे साथ बैठते तो उनके लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। ओके, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ उसमें पार्टिसिपेट कीजिए और ये अलग दुनिया आप देख सकते हो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। तो स्टार्ट करते सिलेबस के साथ। किसके साथ? पहला मैं टेक्निक आपको सिखाऊंगा, यूनाइटेड मेथड। ये टेक्निक को यूज करके मैं आपसे कई सारे शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर्स आपके सिलेबस में से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, आपके सिलेबस में से कई सारे शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन प्रैक्टिकली मैं आपसे याद रखवा के लेने वाला हूं। ये जो भी टेक्निक है आई टीच यू इन द वर्कशॉप। इसको पढ़ाई में कैसे अप्लाई किया जाए, पढ़ाई में कैसे अप्लाई किया जाए। लिसन, आपके सामने जब एक लेसन आता है या चैप्टर, व्हाटएवर लेसन बोलते हैं, my first question to you is what is a lesson? Lesson means what? According to me, lesson means bunch of paragraphs. Bunch of? My next question is what is a paragraph? Bunch of sentences. कितने होशियार है आप लोग, मेरा आइडिया को चुराते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं। Okay. According to me, paragraph means an idea of the author. Paragraph means an idea of the author. वो लेखक की एक आइडिया, जब आइडिया बदलती है पैराग्राफ बदलता है। एक लेसन में 39 पैराग्राफ्स है, मींस 39 अलग अलग आइडियाज है। अलग अलग आइडिया में समझने के लिए कह रहा हूं, इसको सही शब्द यूज किया जाए, वो शब्द है कीवर्ड्स। क्या शब्द है? कीवर्ड्स। आपको हर पैराग्राफ में से कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। आपके सामने 39 कीवर्ड्स आ गए। ये टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा। ये टेक्निक को यूज करके यू कैन मेमोराइज ऑल 39 कीवर्ड्स इन द सेम सीक्वेंस। दैट मींस यू कैन मेमोराइज द एंटायर लेसन, नॉट वर्ड बाय वर्ड, कीवर्ड बाय कीवर्ड, नॉट वर्ड बाय वर्ड, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट। यू कैन मेमोराइज द एंटायर लेसन। हाउ मेनी ऑफ यू आर नॉट रेडी बट एक्साइटेड टू लर्न this technique? Excited. How many of you not only excited, super excited? Raise your both hands. Super excited. And how many of you not super excited, super duper excited? Raise your both legs. नको पड़ाल बिड़ाल। Okay, please hands down. Everybody super duper excited? वर्कशॉप में बैठ के सीखते हैं। दूसरा टेक्निक मैं सिखाऊंगा, हुक टेक्निक। सगळ्यांनी बोलो काय टेक्निक ना हुआ है? What is hook technique? Example, what is this? अगर इस हैंकरचिप को यहां पे हैंग करना है, पॉसिबल है? नीचे गिर रहा है, ओके, यहां पे हुक रहेगा तो नहीं गिरेगा। नाउ लेट मी टेल यू, कैन यू गिव मी द बुक बेटा? क्विकली। ओके, सपोज कई बार है ना पेरेंट्स, हमारे बच्चे पढ़ाई भरपूर करते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद वो जो आंसर है ना वो दिमाग में रुकता ही नहीं है। क्यों? यहां पे क्या नहीं है? अगर हुक रहेगा तो रहेगा। अब स्टूडेंट्स, आपके लिए गुड न्यूज है, मैं आपके ब्रेन में अलग अलग जगह पे हुक्स लगवाने वाला हूं। ये सोच रही है आप टीचर है या कारपेंटर है? टीचर ही हूं। ये कुछ मेटल के हुक्स नहीं है, ये टेक्निक का इनोवेटिव नाम है, इनोवेटिव। इट्स अ वंडरफुल टेक्निक टू मेमोराइज लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। हम सीखने वाले स्पेल बेल टेक्निक। क्या आपका स्पेलिंग मिस्टेक होता है?
लाउडली। एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, आधा मार्क कम हो गया। आधा 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 करके एक सब्जेक्ट में यू आर लूजिंग 4 to 5 मार्क्स मिनिमम बिकॉज ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक। और जितने भी सब्जेक्ट्स है टोटल यू आर लूजिंग 20-30 मार्क्स मिनिमम बिकॉज ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक। मैंने आपको शुरुआत में कहा था उस बच्चे को 4 मार्क्स कम पड़े, एडमिशन नहीं मिल रहा था, पप्पा को कितना लाख देना पड़ा, और यहां पे 20 मार्क्स का नुकसान हो रहा है बिकॉज ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक्स। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स? पप्पा का पैसा वेस्ट करेंगे, बर्बाद करेंगे, या टेक्निक सीखेंगे? सगे नहीं बोला? टेक्निक। कितना भी बड़ा स्पेलिंग रहेगा। मेरे पास एक स्टूडेंट है, इसका नाम है दीक्षा फड़तरे करके। दीक्षा है ना, दीक्षा स्टैंडर्ड 4 में पढ़ती है, स्टैंडर्ड 4 में, ओके, पुणे में रहती है। दीक्षा ने क्या किया पता है? वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट वर्ड, दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट शब्द है, डॉक्टर मैडम को पता रहेगा, कविता मैडम को, जिसके अंदर कितने लेटर्स है? एंड दिस इज द नेम ऑफ लंग डिसीज, नेम ऑफ। कई सारे मेडिकल कॉलेज के बच्चों को ये स्पेलिंग याद रखने में दिक्कत होती है, बट दीक्षा 4th कक्षा में पढ़ती है, दीक्षा ने पूरा याद रखा है। दीक्षा को हम लोग सुनने वाले 30 सेकेंड, चलेगा आपको? ओके, सब लोग बोलो हाय दीक्षा, हाथ ऊपर करके हाय दीक्षा। Hello everyone, my name is Diksha Ramchandra Fadtare. I am studying in class 4th A. My school name is Pune International School. Our memory coach Sunil Sawant sir has taught us the world's largest word which contains the 45 letters. It is a name of the lung disease and today I am going to recite its spelling. Its spelling is PNEUMONOURTRAMICROSCOPICSILICOVOLCANIOSIS. Thank you. प्लीज क्लैप फॉर दीक्षा, प्लीज क्लैप फॉर दीक्षा। तो स्पेलिंग का टेंशन मत ले लो, आई एम देयर विथ यू, माय टीम इज देयर विथ यू। कितना भी कंफ्यूज करने वाला स्पेलिंग रहेगा उसको याद रखने का स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है, एक स्ट्रैटेजी है, वो हम लोग सीखेंगे। हम सीखेंगे आर्ट ऑफ रिवीजन। पूरा साल हम लोग पढ़ाई करते हैं और एग्जाम को जाने से पहले क्या करते हैं? रिवीजन। क्या करते हैं? सपोज कल आपका केमिस्ट्री का पेपर है और एक दिन पहले आप रिवीजन कर रहे हैं, तो आपके हाथ में कौन सा किताब होना चाहिए? लाउडली। और हाथ में किताब लेके हम लोग क्या करते हैं? एब्सोल्युटली रॉन्ग। हाथ में किताब लेके जो एक्टिविटी हम लोग करते हैं उसको री रीडिंग बोलते। क्या बोलते? रिवीजन इज ऑलवेज डन विदाउट बुक्स विथ क्लोज्ड आईज। एंड आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी फॉर्चुनेट, ये टेक्निक मुझे सीखने का मौका मिला। वन ऑफ माई कोचेस फ्रॉम लंदन, लंदन के रहने वाले, इनका नाम है टोनी बुजान। क्या नाम है? Tony Buzan is a founder of World Memory Sports Council, nominee for Nobel Prize in the field of education and inventor of mind map technique and one of the most creative brains I have ever met. Unfortunately in the corona pandemic we lost him. जो मैंने टोनी बुजान सर से सीखा है, ये एक टेक्निक आपको 5%, 10%, 15% मार्क्स एक्स्ट्रा निकालने के लिए मदद कर सकता है। क्या ये टेक्निक सीखना चाहिए स्टूडेंट्स? वो भी सीखेंगे। हम सीखने वाले ऑटो सजेशन टेक्निक, सक्सेस को कैसे अट्रैक्ट करना है, होकैब्स टेक्निक। होकैब्स टेक्निक, इंग्लिश का जब नया शब्द आता है उसका मीनिंग हम लोग कहां पे चेक करते हैं? डिक्शनरी में। नहीं तो अपने मामा को पूछते। किसको पूछते? कुटला मामा? हाँ, गूगल मामा। हाँ, बचपन से लेकर आज तक आपने कई सारे शब्द का मीनिंग डिक्शनरी में देखा है, एम आई राइट? लेकिन उसमें से कई सारे वर्ड्स का मीनिंग हम लोग भूल गए। ये टेक्निक को यूज करेंगे, इंग्लिश के हजारों शब्द का मीनिंग याद हो जाएगा। और जब भी आपका वोकैबुलरी बढ़ेगा, इंग्लिश भाषा समझना, बोलना, लिखना, और आपकी किताब में जो नए नए शब्द आ रहे हैं उसका मीनिंग याद हो जाएगा, तो मार्क्स बढ़ेंगे। मेरे एक मित्र है हांगकांग के रहने वाले। कहां के रहने वाले? उनका नाम है एंडी फोंग। काय नाम है? अंडी नहीं ग, एंडी। अंडी खाइए। ओके, एंडी फोंग इज नोन एज वॉकिंग डिक्शनरी ऑफ हांगकांग। मीन्स व्हाट? एंडी ने पूरा का पूरा डिक्शनरी याद रखा है। तो अगर वो डिक्शनरी याद रख सकता है तो हम लोग हमारे सिलेबस में एवरी एकेडमिक ईयर में जो 400-500 नए शब्द आते हैं उसको इजीली याद रख सकते हैं। मैं सिखाने वाला हूं म्यूजिकल वॉक टेक्निक, फॉर्मूला कैसे याद रखना है। मैं सिखाने वाला हूं म्यूजिकल विंडो, नंबर कैसे याद रखना है। मैंने पाई का 6500 नंबर याद रखा। 141592658979932384 I can go on and on and on. I can recall 6500 digits.
अमित सर बोल रहे थे कभी कभी इंसान को 10 डिजिट मोबाइल नंबर याद नहीं होता है। आजकल हस्बैंड को वाइफ का नंबर याद नहीं है और वाइफ को, एक सर्वे किया सर मैंने बीच में, 10 हस्बैंड को मैंने पकड़ा और बोला कि वाइफ का नंबर मैन्युअली डायल कर लो। कैसा डायल कर लो? 10 में से 7 लोगों को नहीं जमा, सेव करके रखा था, 3 लोगों ने बराबर किया, 7 को नहीं जमा। ओके, हस्बैंड लोग अगर वाइफ का नंबर मोबाइल में सेव करते हैं, सेव करने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहां पे पता है? अगर वाइफ के मोबाइल में 2 सिम कार्ड है, कितना सिम कार्ड है? तो हस्बैंड लोग सेव कैसा करता है? वाइफ 1 वाइफ 2। ये क्या कार्यक्रम है सर? वाइफ 2 ओके, अगर वाइफ ने नया सिम कार्ड लिया, नया सिम कार्ड, तो हस्बैंड लोग सेव कैसा करता है? वाइफ ओल्ड वाइफ न्यू वाइफ पाहिजे हद कर दिया। अगर वाइफ ने टेम्पररी सिम कार्ड लिया, लोग लिखते वाइफ टेम्पररी। अगर किसी इंसान को 10 डिजिट मोबाइल, यहां पे देखो मैडम, यहां पे देखो, अगर किसी इंसान को 10 डिजिट मोबाइल नंबर याद नहीं होता है, मैं उसी इंसान से हजारों नंबर याद रखवा के ले सकता हूं। टेक्निक है, रट्टा मारने का जरूरत नहीं है। अभी तो आप कॉलेज में है, मैं कल डोंबिवली में था, प्रोग्राम चल रहा था, स्कूल के बच्चे थे, मैंने पूछा बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहला वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ? एक बच्चा बोलता है सावंत सर हमारे घर में आओ, हर रोज होता है कॉन्ग्रेचुलेशंस। माउंट एवरेस्ट फर्स्ट कॉन्कर, वो नंबर है ना, नंबर भूल जाते हैं। माउंट एवरेस्ट फर्स्ट। ओके, सिंकिंग ऑफ टाइटैनिक, टाइटैनिक कब डूबा? अब मैं हैदराबाद गया था, मैंने बोला टाइटैनिक कब डूबा? एक बच्चा बोलता है क्या बताऊं सावंत सर, जब जब पिक्चर देखता हूं तब तब डूबता है, कई बार डूब चुका है कॉन्ग्रेचुलेशंस। नंबर्स याद नहीं हो रहे, म्यूजिकल विंडोज। पीरियोडिक टेबल याद नहीं हो रहा है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? 118। यू कैन मेमोराइज द एंटायर पीरियोडिक टेबल। चलेगा? सीखेंगे हम लोग? एक्साइटेड टू लर्न? तो वो सीखेंगे। मेरे पास एक स्टूडेंट है उदय फड़तरे, दीक्षा का ब्रदर है। जैसे मैंने पाई का 6500 नंबर याद रखा, हमारे उदय ने पहला 200 इज ऑल्सो बिग अचीवमेंट। सिर्फ उदय का स्पीड देखना। सब लोग बोलो हाय उदय। My name is Uday Ramchandra Fadtare. I am studying in class 7th A. Our memory coach Sunil Sawant sir has taught us the first 200 digits of pi. So today I am going to recite them. So let's start. Pi is equal to 3.14159265358979323846264338327950288419716939937169339371329393713 59230807849445923078164062862089 86280348253421170679 821480865132 0938446095505223172 53594081284811174502 8410270193 8521105559 644622948954 93038196। क्या बात है, क्या बात है। एवरीबॉडी प्लीज क्लैप फॉर, एक उदय के लिए क्लैप होना चाहिए यार। व्हाट अ स्पीड मैन। डोंट वरी अबाउट द नंबर, लिसनिंग टेक्निक सिखाऊंगा, टीचर को सुनना कैसे है मैं सिखाऊंगा, मेमोरी, डाइट क्या खाना है क्या नहीं खाना है, डाइट आल्सो मैटर्स अ लॉट। मैं बात करूंगा आपके साथ मेमोरी एक्सरसाइजेज। देयर आर सो मेनी एक्सरसाइजेज, इसको यूज करके नया नया न्यूरो कनेक्शन को हम लोग डेवलप कर सकते, मेमोरी को शार्प कर सकते। मेडिटेशन करना है, पता है हम लोग करते नहीं है। मैं सिखाऊंगा कॉन्सेंट्रेशन, बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रहा है। परवेश को पूछो कहां गया परवेश, कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रहा है। बोलता है मैं पढ़ाई करता हूं सर। परवेश बोलता है मैं पढ़ाई करता हूं सर, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन बोलता है सर पढ़ाई करने के टाइम पे ना बीच बीच में आलिया भट्ट याद आती है। कौन? इसको बोलते हैं माइंड वॉन्डरिंग। क्या बोलते हैं? मन भटकता है। उसको बांध के कैसे रखना, उसके ऊपर कुछ स्ट्रैटेजीज है, एक्रोनिम टेक्निक है। ऐसे चंद टेक्निक सीखने का एक मौका मैं आपको देके जा रहा हूं। क्या ये टेक्निक सीखना चाहिए स्टूडेंट्स? आर यू एक्साइटेड टू लर्न ऑल दिस टेक्निक्स? Okay, students and parents, listen. Parents, please allow your child to be with me. आपके बच्चों को, आपके बेटा, आपके बेटी को मेरे संपर्क में रहने के लिए अलाउ कर लो, बिकॉज हमारा संगत, जैसी संगत वैसी रंगत।
अपना जो संगत है, हम किसके साथ में समय को स्पेंड करते हैं, दैट मैटर्स। कहा जाता है यू आर द एवरेज ऑफ दोज 5 पीपल विथ हुम यू स्पेंड मैक्सिमम टाइम ऑफ योर लाइफ। मैक्सिमम टाइम आप किसके साथ स्पेंड करते हैं, इसके ऊपर आपका सक्सेस, आपका फेलियर डिपेंड करता है। मैंने भी मेरे लाइफ में छोटा मोटा अचीवमेंट किया है। आई एम नॉट एट सेटिस्फाइड, मुझे और आगे बढ़ना है। तो मैंने क्या किया पता है मैडम, मेमोरी के फील्ड में जो मेरे से भी दिग्गज है, लेजेंड है, मैंने उनके साथ फ्रेंडशिप बनाया। क्या बनाया? एंड वेन एवर वी कम्युनिकेट लॉट ऑफ नॉलेज इज बीइंग एक्सचेंज, हम काफी कुछ सीखते हैं एक दूसरे से। मेरा एक मित्र है, बिलोंग्स टू स्वीडन, जोनस वॉन इसन करके, ही इज अ 2 टाइम्स वर्ल्ड मेमोरी चैंपियन। लुक्स वेरी सिंपल, हाफ पैंट पहन के आया था चैंपियनशिप में, पैंट हाफ है, मेमोरी फुल है। इसके संपर्क में रहूंगा तो आने वाले समय में मैं भी इंडिया के लिए गोल्ड मेडल ला सकता हूं। यस और यस, हम किसके संपर्क में रहते हैं? वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज डेव फैरो फ्रॉम टोरंटो, 2 टाइम्स गिनीज मेमोरी रिकॉर्ड होल्डर। प्लीज क्लैप फॉर डेव फैरो। इट कैन बी फिल चेंबर्स, इट कैन बी एबीडी बोनिटा, हेड कोच ऑफ फिलीपींस मेमोरी टीम, वेरी डायनेमिक लेडी। इट कैन बी टोनी बुजान सर, डोमिनिक ओब्रायन सर, इंग्लैंड से 8 टाइम्स वर्ल्ड मेमोरी चैंपियन। एंड इट कैन बी अलेक्स मुलेन फ्रॉम यूएसए, 3 टाइम्स। मेडिकल का स्टूडेंट है लेकिन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करता है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी। हम किसके संगत में रहते हैं? पेरेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू, थोड़ा खर्चा होगा आज, बच्चों को मेरे संपर्क में रहने के लिए परमिशन देना। इस प्रकार का प्रोग्राम के लिए कितना चार्ज करना चाहिए उसका मुझे आइडिया अभी तक आया नहीं है। लास्ट 18 इयर्स इस प्रकार का प्रोग्राम मैं कर रहा हूं। मैं रत्नागिरी गया था कुछ साल पहले। रत्नागिरी में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज ने मुझे इनवाइट किया था। उस दिन मेरे सामने 200 स्टूडेंट्स बैठे थे, अप्रोक्सीमेटली 200 अपकमिंग इंजीनियर्स बैठे थे। एट द एंड मैंने क्वेश्चन पूछा कितने बच्चों को वर्कशॉप के लिए आना है। 199 ने हैंड रेज किया, सिर्फ एक बच्चे ने हाथ ऊपर नहीं किया, सिर्फ एक बच्चे ने। मैंने उसको पर्सनली पूछा आपको क्यों नहीं आना है? बोलता है सावंत सर इसके पहले मैंने ऐसा वर्कशॉप किया है। मैंने बोला कहां पे किया बेटा? आज से कुछ साल पहले बेंगलोर गया था। कहां गया था? पप्पा के साथ, तो वहां पे मुझे मौका मिला। वंडरफुल। हाउ मच हैव यू पेड? कितना खर्चा आया? बोलता है 10,000। कितना? आई सेड टू माई सेल्फ इट इज ओके, 10,000 20,000 यूजुअली लोग चार्ज करते हैं। बात करते करते ऑडियंस में थोड़ा सा मैं आगे गया, कुछ क्वेश्चंस थे। उस बच्चे ने मुझे वापस पीछे बुलवा के लिया। बोलता है आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सावंत सर, आई लाइड टू यू। मैंने आपके साथ झूठ बोला। मैंने बोला बेटा क्या झूठ बोला? बोलता है सर आई टोल्ड यू 10,000 रुपीज बट एक्चुअली स्पीकिंग सर माई फादर हैड पेड 1,10,000 रुपीज। पीपल आर चार्जिंग लैक्स ऑफ रुपीज फॉर सच काइंड ऑफ प्रोग्राम्स। हम आपसे लाखों रुपया लेने वाले नहीं है, एक छोटा सा अमाउंट। यूजुअली हम लोग 29,000 रुपीज चार्ज करते हैं बड़े बड़े प्रोग्राम्स में, स्कूल्स में जाके, बट आपके लिए हमारे प्रोफेशनल चार्जेस पे नहीं करना है। इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट, वेरी स्मॉल अमाउंट। एक क्वेश्चन का आंसर मुझे आपको देना है, एक एग्जाम्पल के साथ मुझे आपको बताना है। आप कितना भी अच्छा बताओ सावंत सर, बात जब पैसे की आती है कई सारे लोग 2 कदम पीछे जाते हैं। मैं पूछता हूं क्यों? तो बोलते हैं सर थोड़ा पैसे का प्रॉब्लम है। लेकिन मैं कहता हूं प्रॉब्लम पैसे का नहीं है, आपको पैसे का मैनेजमेंट पता नहीं है। मनी मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट आपने शायद सीखा नहीं है। एग्जाम्पल, आज से कुछ साल पहले मैं बोईसर गया था। कहां गया था? और वहां पे चिन्मया विद्यालय करके बड़ा स्कूल है, उनके एक टीचर हमारे प्रोग्राम में आई थी, उनका नाम है मिसेस पुरोहित। मिसेस, एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम पुरोहित मैडम स्टेज के ऊपर आती है और हमारे वर्कशॉप का इंट्रो का फीडबैक देती है। और मैडम का पहला सेंटेंस है थैंक यू वेरी मच सावंत सर फॉर कमिंग ऑल द वे फ्रॉम मुंबई टू बोईसर। सेकेंड सेंटेंस शी स्पोक, सर वी आर वेरी लेट टू मीट यू। आम्ही तुम्हाला खूप उशिरा भेटतोय सर,
आप जैसे इंसान को इसके पहले ही मिलना चाहिए था। तीसरा सेंटेंस मैडम कहती है, सावंत सर, माय सन सिटिंग आउट देयर एंड लिसनिंग टू यू फॉर लास्ट 2.5 आवर्स। मेरा बेटा आपको 2.5 घंटे से सुन रहा है। सर उसका बर्थडे नजदीक आ रहा है। क्या नजदीक आ रहा है? बर्थडे। मैडम कहती है, टीचर कहती है, सावंत सर कल शाम को मैं सोच रही थी इसको बर्थडे गिफ्ट क्या दिया जाए। आपको 2.5 घंटा सुनने के बाद, सावंत सर मैंने डिसीजन लिया है ये कोर्स ही मैं मेरे बेटे को एज अ बर्थडे गिफ्ट देने वाली हूं। और पुरोहित मैडम कहती है, सावंत सर हम जब बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं ओके तो केक लाना है, समोसा, बिरयानी सब लाना है, और एक साल में एक परिवार में 4-4 बर्थडे होता है मिनिमम, राइट? तो एक बर्थडे के पीछे 10-15 हजार रुपया हम लोग खर्च करते। 1 किलो का केक भी लाते, मानसी 1 किलो का केक तो भी 500-1000 रुपया जाता है। लेकिन आजकल हम लोग एक केक नहीं लाते हैं, मिनिमम 2। क्यों? कट करने के लिए अलग, चेहरे को लगाने के लिए पैसा नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। पैसा कहां पे बर्बाद करना और कहां पे इन्वेस्ट करना, ये चॉइस आपको लाइफ में आगे लेके जाएंगी। पेरेंट्स, आपके पास ऐसा यंत्र है, ऐसा डिवाइस है, इसका नाम है स्मार्टफोन। क्या नाम है इसका? सगळ्यांनी बोला, काय नाव है इसका? जेब में स्मार्टफोन रखने के लिए आपने कम से कम, मैं कम से कम बोल रहा हूं, 20,000 रुपए तो खर्च किया होगा। सॉरी यस। दूसरा ये कुछ परमानेंट है क्या? हर 2 साल में इसको चेंज भी करना है। अरे बाबा, जेब में स्मार्टफोन रखने के लिए आप 20,000 रुपया खर्च कर सकते हैं, तो मेरा बेटा स्मार्ट होना चाहिए, मेरी बेटी स्मार्ट होनी चाहिए। उसके लिए अगर एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करना है, एक जागरूक पालक होने के नाते अपने करना चाहिए। मोबाइल स्मार्ट हो गया, हम लोगों ने स्मार्ट वॉच लिया, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट टीवी लिया, स्मार्ट टीवी लिया। हम भी स्मार्ट होते हैं। रुकने से पहले मैं प्रफुल्ल सर को एंड द एंटायर अचीवर्स के मैनेजमेंट को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रफुल्ल सर, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। मैं स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहता हूं। 4 घंटे से बैठ के आप एक प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। मैं सुनील सावंत आपको सैल्यूट करता हूं। एक बार अपने लिए भी क्लैप होना चाहिए। तो ये प्रोग्राम काइंड ऑफ कंपलसरी है, तो अब हर एक बच्चे को आना है। दैट इज द end, and I wish you all the best. I wish you meaningful, successful and transformed life. Over to Praful sir. Thank you very much sir. Over to him. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Last 2 minutes, Praful sir has something to share and we will stop there. Okay, thank you very much. I hope you enjoyed the program. Thank you very much. Thank you very much.